अस्सलामुअलैकुम। आपको हम सब की तरफ से, एक न्यूज़ की तरफ से, इशाल की तरफ से और जुनैद की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और नाज़रीन, ईद मौका होता है गिले शिकवे भुलाने का, तो सारी रंजिशें भुला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, बड़ों छोटों के साथ ईद को मनाइए भरपूर तरीके से। अगर आपकी ईद अभी तक फीकी गुजर रही है तो उम्मीद करते हैं कि हमारे आने के बाद मीठी हो जाएगी और मीठी हो जाएगी। वैसे भी ये तो समयों की ईद है, इसमें मीठे के बगैर तो मजा अधूरा रह जाता है। बिल्कुल, और आपने इस मीठी ईद को मजीद मीठा बनाना है, जो रूठे हुए हैं उनको मनाना है, अपने जो बड़े हैं छोटे हैं उन सब से रंजिशें भुलाकर आज के दिन सिर्फ खुशियां बांटनी है। और वो हमसायों को भी नहीं भूलना, खुशियां उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ज्यादा मोहब्बत से पेश आना है और इसी जज्बे का जो नाम है वो ईद है, क्योंकि बहुत ज्यादा ईदें तो है नहीं, सिर्फ 2 ही ईदें हैं, तो उनको भरपूर तरीके से मनाना होता है। छोटी ईद का मजा इसलिए भी ज्यादा होता है, उसमें जरा जिम्मेदारी कम होती है ना, मर्द ज्यादा रिलैक्स होते हैं और खवातीन को भी चूड़ियां पहनने का, मेहंदी लगवाने का मौका मिल जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज क्योंकि ईद का दूसरा दिन है और ईद का दूसरा दिन ससुराल शरीफ का दिन होता है, यानी कि ससुरालिया का दिन, आलमी यौम ससुराल इसे कहा जाता है। लेकिन अभी रुक जाएं, अभी जरा थोड़ा सब्र करें, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे और मजे मजे के जो हमारे जबरदस्त किस्म के मेहमान हैं उनसे भी हम जानेंगे कि क्या वो ये फरीज़ा अदा कर रहे हैं, वो ससुराल डे मनाते हैं, उनसे हम जानेंगे। तो आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ हैं डिजाइनर आपके जाने माने मुनीब नवाज। हम उन्हें वेलकम टू शो कहेंगे। वेलकम मुनीब। फैशन की दुनिया का अगर इनको बेताज बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुनीब भाई वेलकम और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे आप? बेहतरीन जी। सुबह आप ससुराल डे मनाते हैं? बिल्कुल, बहुत उनको बैठने तो दीजिए ना, अभी हम इनसे पूछते डिटेल में। मुनीब भाई तशरीफ रखिए। और ये सारी वो बातें हैं जो कि हमने पूछनी है, ये किस अंदाज में जाते हैं और क्या क्या लेके जाते हैं, क्या तवक्कुआत होती हैं। नींद का दिन खराब करके यार क्या ससुराल। वो यकीन करें, दिल तो बिल्कुल नहीं करता, तरस आता है। लेकिन आगे हम बीवियों पर तरस आता है, शौहरों पर फिर भी तरस। बीवियों को मर्दों पे तरस आना चाहिए सूली तौर पे, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारी रात शौहरों पर तरस खाने के लिए। देखिए, मैं बीवी हूँ, खुद भी एक जाती तौर पे खातून हूँ, तो मेरा तो वोट बिल्कुल खवातीन के साथ है। वो तो आपका वोट होगा ही, लेकिन सारी रात जो जगाती हैं मेहंदियां लगवाने के लिए, चूड़ियां पहनने के लिए, तो आपको आप काफी सताए हुए लगते हैं। होना चाहिए। मैं नहीं, जितनी मर्द बरादरी है वो सारी सताई हुई है, आप लोग मेरा साथ देंगे यकीनी तौर पे। लेकिन ये गपशप तो चलती रहेगी। अपने अगले मेहमान को हम दावत देते हैं और फैशन स्टाइलिस्ट है, फैशन की दुनिया से इनका ताल्लुक है। एक्सप्रेस न्यूज़ हो, ई ट्रिब्यून हो, उसके अंदर जो फैशन के जलवे आप देखते हैं उनके अंदर अंबर लियाकत साहबा का बहुत ही अहम किरदार होता है, तो आपको वेलकम कहते हैं। अंबर हमारे प्रोग्राम में आई, हमारे रौनक बख्शी हमारे शो को। ईद मुबारक। कैसे आप? बिल्कुल ठीक। ईद कैसी गुजर रही है? आप ससुराल जाती हैं या फिर आप? मेरे लिए वो नॉन एप्लीकेबल है। चलें तशरीफ रखिए, डिटेल में पूछते हैं और हम ये भी जानेंगे कि ईद के ऊपर जो फैशन ट्रेंड्स हैं, क्योंकि हमने एक मर्द और एक खातून को इसलिए भी बुलाया है कि ईद के ऊपर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या मर्द नाराज ना हो जाए, क्योंकि हमेशा बात होती है खवातीन के स्टाइल की, खवातीन क्या पहनेंगी, क्या उनके ऊपर अच्छा लगेगा, कौन से कलर्स उनके इन है। मर्दों को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन इस बार मर्दों की नुमाइंदगी के लिए भी हमने फैशन डिजाइनर यहाँ पर बुला रखे हैं, तो आपको बहुत मजे मजे की चीजें और इन्फॉर्मेटिव चीजें देखने और सुनने को मिलेंगी। आगे हम अपने अगले मेहमान को हम दावत देते हैं और आपको दिलचस्प खबरें, अहम खबरें, सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ और हालात हाज़िरा, ये सारी खबरें पहुंचाने के लिए एंकर्स जो हैं वो फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं। और एंकर को हम खिराज तहसीन इसलिए भी पेश करते हैं किसी भी अहम मौके पे, चाहे वो सरहदों पे अपनी ड्यूटी देने वाले जवान हों, डॉक्टर्स हों, पुलिस वाले हों, ये वो सारे वो शोबे हैं। और सहाफ़ी हों, सहाफ़ियों को हम कैसे बोल सकते हैं, जो कि अपनी ईदें, शबरातें, अहम मौके कुर्बान करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से अंजाम देते हैं रंग भरने के लिए। और आज जिस तरह से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी जिंदगियों में रंग भर सकें, अपने प्यारों को छोड़कर ईद त्यौहार के दिन भी बाहर आना, गर्म सर्द में बाहर आना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जी, अब हम बहुत सारी फरमाइश के साथ ही बुलाते हैं हमारी अगली मेहमान को। जन्नत जमशेद हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू शो। वेलकम जन्नत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही है। और एक हुस्न इत्तेफाक है कि जितनी भी ख्वातीन हैं तकरीबन सबने एक ही कलर पहना हुआ है और मर्दों ने डार्क कलर पहना हुआ है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं फैशन के हवाले से इत्तेफाक अच्छा है। तशरीफ रखिए, आपसे गपशप करते हैं अभी। और नाज़रीन, एक और मायनाज एंकर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपको खबरें पहुंचाती हैं, आपको प्रोग्राम्स पहुंचाती हैं, मुख्तलिफ जो ट्रांसमिशन है उसका हिस्सा होती है। उन्हें दिन रात देखते हैं, लेकिन इस तरह नहीं देखेंगे जो हम अंदर की बातें आज निकलवाएंगे उनसे। तो हमारे साथ मौजूद हैं निम्रा रुबाब। वेलकम टू शो कहेंगे निम्रा को भी। निम्रा वेलकम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू। आप सब भी इतने खूबसूरत, आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। और ईद की जो रंग है वो इसी तरह से चार चांद उसको लगते हैं जब सारे सज धज के आते हैं। निम्रा तशरीफ रखिए।
और अब नाजरीन एंट्री होती है म्यूजिक के तड़के की, और ये वो स्टार हैं जिन्होंने रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छुआ है अपने जबरदस्त गाने से। वो कौन सा गाना था, उसी के साथ स्टार शाह की एंट्री। स्टार शाह को वेलकम कहते हैं। स्टार शाह, ठीक है, स्टार शाह गपशप चलती रहेगी। और नाज़रीन हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो मेहमानों की एक लड़ी है वो हमने बड़ी खूबसूरती से परोदी है। वो परोदी है। मेहमानों से हम गाहे बगाहे पूछते रहेंगे उनकी ईद कैसी गुजरती है। बिल्कुल पूछते हैं, तो आगाज़ कर लेते हैं मुनी भाई आपसे। आपकी फिटनेस का राज क्या, पहले तो ये बताइए। हम आपको वैसे तो मैंने देखा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के, बुजुर्ग भी कह रहे होते कि बचपन से मुनी भाई को वैसे ही देख रहे हैं, लेकिन हम तो कम से कम आपको बचपन से देख ही रहे हैं। क्या राज है, कुछ बता दीजिए ईद के मौके पे। और वैसे भी रमजान के बाद तो बर्दाश्त भी नहीं होता ना एकदम से सारा कुछ, जिस तरह शैतान खुल जाता है, खाने की हमारी ख्वाहिशें भी खुल जाती हैं। आप कैसे कंट्रोल करते हैं? यार कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन होता है, और बस एक शौक। आप एक दफ़ा वंस यू कमिट के ये करना है तो फिर आप नहीं रुक सकते ना। मतलब एवरीबडी है कमिटेड टू समथिंग दैट दे आर डूइंग, इंक्लूडिंग आप लोगों ने भी अपने अपने काम में महारत हासिल करनी होती है। एंड आई थिंक डिज़ाइन के साथ साथ मुझे कुछ एक और शौक भी था कि मैं कुछ अपने लिए भी करता रहूं। मॉडलिंग का भी शौक है आपको? नहीं, मॉडलिंग का शौक नहीं है। नहीं, हमने आपको रैंप में देखा है कई बार। मैं वो कर लेता हूँ, वो शौक नहीं है। वो एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है। वो एक उसका पर्सोना को एक्सटेंड करने वाली चीज़ होती है। बट मेन शौक जो है वो मेरा डिज़ाइन का है, होस्टिंग का है। अच्छा, जिस तरह हम आगाज में बात कर रहे थे कि ससुराल डे है, तो ससुराल में जाके तो वो सारा कुछ जबरदस्ती खिलाते हैं, तो वो वहाँ पे कैसे होता है फिर मैनेज? मेरे साथ शायद शुरू में कुछ अपने घर में भी होता था, बट अब वो लोगों को पता है कि यार इसको बोलना कोई फायदा नहीं है, बोलना भी नहीं है इसके साथ कोई, दिस इज नॉट ए कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वैसे आपका जो आज का दिन होता है, सेकंड डे ईद का होता है, वो सो के गुजारते हैं? मुश्किल तो होता होगा जब बेगम उठाती होगी, भाई उठ जाओ आज ससुराल डे है, तो कैसे भूल गए हो मुझे आज? नहीं, हम लोग का इतना ज़्यादा कोई ऐसा, वी बोथ वेरी कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू फैमिली, मीटिंग द फैमिली, तो इस तरह का नहीं है। बच्चे भी छोटे हैं सो उनको भी शौक होता है, बट यस हम लोग का एक अपना टाइम होता है। फिर उसके बाद कुछ मैं ज़बरदस्ती की सोशलाइजिंग में बिलीव ही नहीं करता। जब जाना है, अच्छी जगह पे जाना है, थोड़ी देर के लिए जाना है, मुंह उठा के वापस आ जाना। ससुराल जो होता है ना वो फर्ज होता है, कुछ जैसे और बड़े मसाइल हो जाते हैं ना। चले बाकियों से भी पूछते हैं ना। पहले तो अंबर आप बताइए, ईद के लिए कैसी तैयारियां होती हैं अमूमी तौर पे, क्योंकि आप लोगों को तो लोग आइडियलाइज भी करते हैं ना। इस बार खास तौर पे हम देख रहे थे कि फर्शी शलवार का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, तो ये तो जो है ना, ये क्या मामला है? ये दोबारा से 70s वाला, 80s वाला मामला, ये दोबारा से इन होता कैसे है? ये वो जो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो हिस्ट्री वापस आ गई है। लेकिन मुझे तो हमेशा से शलवारें बड़ी पसंद है, लड़कों पे भी पहनी हुई अच्छी लगती हैं और लड़कियों पे भी। और अगर आप पुराना ज़माना देखें तो वो अभी तक फातिमा जिन्ना पहनती थी, गरारे, इस तरह खुली शलवारें, तो वो हम अभी तक उनको हम आइडियलाइज करते हैं। सो मज़ा आ रहा है, डिफरेंट चीज़ें, उसकी फर्शी की भी डिफरेंट वेरिएशन आ गई है, फिर मीम्स इतनी बननी शुरू हो गई है, तो वो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आपने अमर किस तरह से ड्रेसिंग इस बार चूज़ की कि आज, क्योंकि एक चीज़ होती है बहुत ज़्यादा इन हो जाती है, तो फिर हम सब ये भी सोचते हैं यार ये तो सबने पहना होगा तो मुझे ये नहीं पहनना, मुझे डिफरेंट देखना है। क्या सोचा आपने? अच्छा, मेरा ये ओपिनियन है कि आपको हमेशा वो चीज़ पहननी चाहिए, ओढ़नी चाहिए जो आपके ऊपर जजे, जो आपके ऊपर सजे। लोग जो ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं ट्रेंड्स को, कई दफ़ा वो आपके ऊपर जज नहीं रही होती है। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आपके ऊपर वो अच्छा लग रहा है आपका। कई लोग टॉल होते हैं, उनके ऊपर कपरीज नहीं अच्छी लगती या बेल बॉटम्स अच्छी लगती हैं, ज़रा जो छोटे कद के लोग। ये आपने बिल्कुल ठीक है। बाज़ लोग होते हैं दूसरे का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे चपेटे मार के उसको लाल करते हैं, ये वाली मिसाल है। लेकिन मुनीब भाई हमारे साथ हैं, आप दोनों जो है फैशन के मतलब दुनिया के जाने माने नाम है, तो मुनीब भाई एग्री करेंगे। और क्या इस तरह के भी क्लाइंट्स होते हैं जो प्रेशर आपके ऊपर डालते हैं, आपको लग रहा हो कि इसके ऊपर ये सूट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड हो, तो फिर क्या करते हैं आप? फिर मैं चला जाता हूँ। चले जाना ही। लकीली अब मैं उस पोजीशन पे आ चुका हूँ कि मैं उनको उनके हाल पे छोड़ सकता हूँ कि जिससे अपने साथ जो करना है वो करे। अगर मैं एक चीज़ में नहीं बिलीव करता और मुझे उससे खुशी नहीं हो रही, so I can leave the room very easily। अच्छा, जब आपके पास इस तरह के क्लाइंट्स पहले भी आते थे, किस तरह से डील करते हैं उनको कि उनको समझाना, उनका स्पेशल डे होता है समटाइम, तो उन्हें लग रहा होता है कि मेरे ऊपर ये शेरवानी बहुत सूट करेगी, ये कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पता होता है इसमें ये जिन और भूत लग सकता है, तो आप किस तरह से इसको टैकल करते हैं? मैं थोड़ा सा ना सच्चा आदमी हूँ, इसलिए मैंने टीवी छोड़ दिया था बहुत साल तो मैं बोल देता हूँ कि यार मेरे ख्याल से ये आपको नहीं अच्छी लगी। ऑल्सो आई एम नॉट डीलिंग विद
लॉट ऑफ क्लाइंट्स पर्सनली नाउ। मेरे वो सेल्स टीम होती है, वो क्लाइंट्स को डील करती है। जो स्पेशल क्लाइंट्स होते हैं जो मेरे से सुनने आते हैं वो मेरी सुनते हैं, वो मुझे आके बताते नहीं है। और मेल्स में इस बार क्या इन जा रहा है जुनैद ईद पे, क्योंकि इन्होंने तो सिंपल शलवार कमीज पहनी की, तो फर्शी शलवार में भी नजर नहीं आ रहे। तो फर्शी ने तो इस बार मत मार दिया। ये फर्शी से कुछ मिलती स्टार शाह की भी लग रही है। आपने भी उसी फैशन को तो फॉलो नहीं किया। एक्चुअली स्टार शाह स्टार्टेड दिस मच बिफोर फर्शी केम इन। ये तो सही कह रहे हैं। ये जो खुला पजामा है ना, दिस केम इन ये ट्रेंड को तारीफ करने में। ये स्ट्रीट वेयर का फैशन पहले आ चुका था, शलवार में अब लगी है। क्या कहेंगे? मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा, बताइए। लाइक हम रैपर्स तो ऐसी चीज़ ही पहनते हैं, हम तो इसमें खुश रहते हैं। हम तो यूजुअली अपना एक ट्रेंड बनाने की कोशिश फैशन से यानी कि आपका कोई लेना देना नहीं है, जो दिल करेगा। शलवार निकली थी जिस शलवार का घेर बहुत ज्यादा होता है बलोची और उसके पांचे बहुत तंग से होते हैं, वो भी रैपर्स पहनते थे। क्या अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को जरा दिखा भी रहे हैं। हाँ, एक जरा कंपैरिजन है, आई थिंक ये। अच्छा नवाज भाई, ये 70s का दौर था, 60s का था, आप जरा मेरे ख्याल में बेहतर बता सकेंगे ये कब का है, और आपके ख्याल में आज दोबारा से इसका रिवाइवल 60s? या दिस इज द 60s, लेट 60s अर्ली 70s। हमने अपने पेरेंट्स को देखा है उनकी पुरानी पिक्चर्स के अंदर इस तरह की ड्रेसिंग। हाँ, हिपी कल्चर जो था ना, ये तकरीबन उसका लेट 60s में शुरू हो गया था। अगेन जैसे अंबर ने भी कहा कि फैशन जो है ना, उसके अंदर कोई एक चीज़ परमानेंट नहीं होती। वो काफ़ी सारी चीज़ें साइड लाइन्स पे चल रही होती हैं स्लोली एंड स्टेडली, फिर एक दिन आता है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, लेकिन उसको ब्रेक होने से पहले वो चल रही होती है न्यूज़ में। और फैशन इंडस्ट्री में मुझे लगता है जब कुछ नया समझ नहीं आ रहा होता तो पुराने 70s 60s के स्टाइल्स को दोबारा से इन कर दिया जाता है, और वो भी आजकल वही हो रहा है। जन्नत और निमरा से बिल्कुल इनसे जान लेते हैं। जन्नत, आपने ईद की चीज़ों जब ड्रेसिंग बनवाने लगी आप, तो ईद की शॉपिंग करते हुए आपने भी इस चीज़ को मद्देनजर रखा कि मुझे इस बार फर्शी शलवार पहननी है? अच्छा, वैसे अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर तो सभी ऐसा लग रहा है कि फर्शी शलवार ही पहनेंगे, और आप भी सोचते हो कि अगर मैंने फर्शी शलवार ना पहनी तो क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या मुआशरा मुझे एक्सेप्ट करेगा? कहीं उन्हें ये तो नहीं लगेगा कि कितनी ओल्ड फैशन है? बट फिर मुझे लगा कि फर्शी शलवार भी तो ओल्ड फैशन है, तो मैंने फैसला किया कि बिल्कुल मैं पहनूंगी ताकि मुझे एक्सेप्टेंस मिले। फर्शी शलवार, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कौन सा आज ईद का दूसरा दिन है ना, तो मैं कल पहनूंगी। आपने तीसरे दिन के लिए फर्शी शलवार है। गुड। निमरा, आप बताएं, आपने फर्शी शलवार अच्छा, मैं जब सारी जगह एक ही चीज़ देख रही थी, फिर मैं इसके अगेंस्ट गई। आई एम द पर्सन हु एक्चुअली वॉक्स अगेंस्ट द ऑड, तो फिर मुझे लगा नहीं, ये मेरे टाइप के लिए बहुत इरिटेट हो जाता है ना, मतलब हर दूसरे बंदे को एक्चुअली हर कलर में, हर स्टाइल में, यार ये मेरा स्टाइल नहीं है। एक और चीज़ है कि ख़वातीन भी फर्शी शलवार पहनेंगी और आदमी भी फर्शी शलवार पहनेंगे। इट्स अ यूनिवर्सल शलवार बनवा ली। देखिए मर्दों बेचारों का कल इज्तिमाई तौर पे ये भी फर्शी शलवार ही पहने। ये बेसिकली मर्दों की तो रही ही फर्शी शलवार है ना। अब जो शलवार कमीज है, मुनीर भाई आप बताइए, ये तो नॉर्मली उसी कैटेगरी में आती है, उसको थोड़ा सा आप और लूज कर दे तो वो खवातीन की फर्शी शलवार बन जाएगी। बेसिकली तो एक खुला पजामा, जो लखनऊ पजामा था, ये वो है। उसके नीचे उन्होंने शलवार का कफ, पांचा भी तो है ना, उसका कफ बना दिया शलवार का। सो पर्सनली स्पीकिंग, इसको ना बहुत तरीके से समझने की जरूरत है कि आप पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। असल चीज वही है, अंबर भी कह रही है। जैसे अंबर भी कह रही थी कि हर चीज को फॉलो नहीं कर लेना चाहिए ब्लाइंडली। बेचारे लड़के आ रहे हैं जिनकी छोटी छोटी सी 5 फुट 6 इंच कद है, उन्होंने 400 इंच की शलवार पहनी हुई है, मुंह पे शलवार आ रही है उनके, यहाँ पे उन्होंने हजारबंद बांधा हुआ है। ओपिनियन आपकी क्या है जुनैद के ऊपर? क्या अच्छा आप कह रही थी ये चाह रही हैं कि आप ऐसा कुछ कहें मुंह से। हमारे एंकर रह चुके हैं और मैं ये कह सकती हूँ उन पे हर चीज अच्छी लगी। ये सच्ची बस फिर जुनैद आप फर्शी शलवार पहन रहे हैं, कल तीसरा दिन है ईद का और आप फर्शी शलवार में क्या सजा मिली है कि मैंने खवातीन पे जच रही है, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी। आपको नहीं मिल रही है, मेरे पास आके ले लीजिएगा। हाँ, इससे ज्यादा वो बलूची शलवार आई थिंक वो ज्यादा बेहतर लगती है मर्दों के ऊपर। देखो किसी चीज बिकॉज वो बहुत ज्यादा पब्लिक हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बुरा बोले। इट इज स्टिल अ कूल आउटफिट, समबडी नीड्स टू फिगर आउट हाउ टू वेयर इट, दैट्स इट, दैट्स इट। और कोई इसको इसके अंदर अच्छा, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप फर्शी से बाहर निकालें उसके पांचे, उसका वो, अब उसके अंदर वो कल मैं देख रहा था एक मीम के वो पोंचा शलवार भी आ गई है कि जिसके साथ आपकी सफाई भी होगी घर की। अच्छा, पहले जो बलोची शलवार हुआ करती थी वो तो अभी भी इस टाइप की हुआ करती थी। मैं कुछ दिन पहले ड्राइव कर रही थी और मेरे सामने एक बाइक पे लड़का जा रहा था और एक साइड पे भी बैलून बना हुआ था, दूसरी साइड पे भी बैलून बना हुआ था। वो अजीब बैठ, बहुत फनी कैरेक्टर लगा था। मैंने इसकी पिक्चर बनाई बाकायदा ड्राइव करते हुए कि यार ये क्या चाह रहा है। अमूमी तौर पे आई थिंक बलोची शलवार इज वेरी कूल। आई पर्सनली फील कि
वो जो उसका घेर आता है अगेन राइट, और बट एक अगर चीज़ बाइक ये है कि के आप ऊपर बैठे उसको होंगे carry तो कैसे पूरी करते फूल जाएगी दोनों साइड में बैलून लेकिन वो और फूल लगना शुरू हो गई है लेकिन जैसे लोग स्विमिंग करने जाते ये खूबसूरती है पाकिस्तान की कि हर सूबे का, हर इलाके का हमारा जो कल्चर Exactly. है वो इवॉल्व होता रहता है और हम उसको बड़े वेलकम करते हैं, हम जी हाँ। उसको अडॉप्ट करते हैं। Exactly. तो ये जिस बड़ी तरह केपीके के अंदर शॉल है, कैप है, आप सिंधी Yeah, अजरक देखिए, अजरक वो है। इतनी आजकल इन हुई हुई है। एक इंडियन एक्ट्रेस ने वो जो उसकी साड़ी पहनी थी पिछले साल, तो वो सब पहले अजरक अजरक शुरू हो गया था। वेरिएशन है तो- पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, हमारे स्टार्स को हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि हम स्टार्स को देख के अपनी ड्रेसिंग, अपना पहनावा तब्दील करते रहते हैं। तो मैं आप दोनों स्टाइलिस्ट से, डिज़ाइनर से जानना चाहूँगी, इस वक्त हमारे सामने जो हमारे स्टार बैठे हुए, स्टार शाह, इनके गॉगल्स हो गए, चेन हो गई, फिर उसके बाद इनका ये फ्लैपर टाइप ट्राउज़र जिसको स्ट्रीट ट्राउज़र भी कहा जाता था, क्या बताते हैं ये किस मतलब Boys स्टाइल का में getup है वैसे तो बहुत अच्छा है कि मुनीब भाई बेहतर रैपर्स पहनते हैं। मैं कह रहा था अंबर बोले लेकिन so basically I'm a big fan of Star Shah, so और दूसरी चीज़ ये भी है कि आई एम ऑल्सो रियली बिग फैन ऑफ द स्ट्रीट वेयर कल्चर जो अब आया है ना पिछले 2-4 सालों में, दिस हैज़ बीन अ बिग मूव। और बिकॉज उससे पहले आपने देखा था इतनी चुस्त पैंटी हो गई थी बॉयज की कि जिंदगी में ना सांस लेना मुश्किल होगा था करके लोग बैठे अभी भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ना पहन के आते हैं। मैं अक्सर मॉर्निंग शो हमारा यहीं से चल रहा होता तो मैं सामने से देख के कह रही थी जुनेद इससे तंग पजामा इसको नहीं मिला था क्या, मतलब ये चीज चल रही होती है। जो एथलीट वेयर है ना वो अब बहुत पॉपुलर हुआ है। बेशक आप कैलिफोर्निया में चले जाएं, जो डिजाइनर्स है वो एथलीट वेयर की अपनी निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और बड़े-बड़े ब्रांड एक्सपेंसिव है जितना Gucci भी और outfit Levi's वगैरह ये expensive सब है। कुछ वो बल्कि आप लोग जब घर आते हैं ना अब फटाफट इन कपड़ों के अंदर दिल चाहता है कि आप हो अपने ना, पजामा, comfortable हो टी-शर्ट हो और जाए। उसके अंदर। उन्होंने बेसिकली घर के कपड़ों को बाहर ले गए उन्होंने कहा क्या चेंज करके जाना है, असली स्टार शाह ने पहुंचो कर रहा है, स्टार शाह के ऊपर सूट कर रहा है, इनकी आवाज की तरह इनके ऊपर इनका गेटअप भी सूट कर और रहा आपको है। पता है रैपर्स को पहचानने में ना मुश्किल नहीं होती है, उनके गैजेट्स खुला कपड़े पहने हैं तुसी रैपर ये भी सही है। मैंने नॉर्मलाइज किया हुआ है घर में और बाहर सेम कपड़े। हाँ मैंने तैयार नहीं होना बंदा स्पेशली। अच्छा स्टार शाह, आपकी मौजूदगी का हम गाय बगाए फ़ायदा उठाते रहेंगे। हम सुन रहे हैं कि आपका एक नया एल्बम भी आ रहा है, नया सॉन्ग भी आ रहा है इसके मौके पे, तो कितना सुना सकते हैं, कितना बता सकते हैं? जरा एक टीजर हो जाए ना हमारे नाज़रीन के लिए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या धमाकेदार एंट्री हो रही है। यस आई रोट ऑन मनी, थोड़ा पैसों को लेके लिखी है जी। अच्छा। लाइक तो गाने का नाम भी मनी कम एंड गो है, हाँ, तो वो थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। थोड़ी आवाम अच्छा, की यहाँ जो दुखती रग है ना उसको मैंने फील किया कि आप टच करते हैं। पिछली बार मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ये बता दूं यहाँ पर, क्योंकि स्टार शाह से लास्ट टाइम हमारे साथ बैठे हुए थे तो हमने पूछ लिया कि जो आपका गाना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है आने वाली जो नई जनरेशन है उसको, कि अब सारी जनरेशन को प्यार पे बिलीव नहीं करती है, वो सिर्फ मनी पे बिलीव करते हैं और गिव एंड दिखावे पे, पैसे पे करते हैं। तो मैंने कहा आपसे कोई हाथ हुआ है क्या? तो वो हाथ जो हुआ है उस सारे को इन्होंने गाने में लिख दिया है और गाना गा लिया। आप भी थी। इसलिए सारे आर्टिस्ट यही करते हैं, अपने साथ जो हाथ हुआ होता है वो लोगों पे डालने के लिए निकाल देते हैं कि यार ये तुम भी सारे ऐसे हो। हाँ बिल्कुल दे। चलें जी, ज़रा थोड़ा सा चांद रात का भी पूछ लेते हैं ना कि अभी ईद के हवाले से जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है वो होती है चांद रात। तो चांद रात निम्रा आप कैसे गुजारती हैं? फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ? पहले किस तो तरह इधर शिफ्ट पूरी करते हैं अपने चैनल पे, एंड हम अपनी मार्केट जाते हैं, मार्केट में जाएं तो फिर मेहंदी वाले के पास टाइम नहीं होता कि हमें मेहंदी लगा सके, इसीलिए आप तो लोगों ने मेहंदी ये चीज़ मिस हो जाती है और ये लास्ट 2 ईद से मेरे साथ हो रही है, अच्छा। ये मेहंदी मिस होती है। तो ये पर चांद रात पे बाहर फिर लेते हैं, मज़ा आ जाता हाँ, और ये परेशानी होती है कि सुबह तो ऑफिस भी जाना है। अच्छा, ये विंडो शॉपिंग जो करने के लिए जाते हैं ना लोग, मुझे उनसे बड़ा ऐसा है। अच्छा मुझसे जिसने कोई काम से जाना है ना वो भी नहीं बाहर निकल पाता कि इतना बहुत traffic, रश हो जाता है कि आप बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते। और मेहंदी वाले चूड़ी वाले स्टॉल्स पे बहुत रश होता है, तो हम तो अपना मिस ही करते हैं मेहंदी लगवाना, और उससे पहले तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। जन्नत से भी पूछते हैं, जन्नत की, अंबर की, मुनीर भाई की, सबकी चांद रात कैसी गुजरी है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गपशप का सिलसिला जाए, तो हमारे साथ रहिए। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। ईद की खुशियां जारी और सारी हैं और ईद का दिन, दूसरा दिन आज का ससुराल डे हम मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, गपशप भी जारी है। हमारे साथ पास ये किस्मत का चक्कर आ चुका है और हम इस किस्मत के चक्कर को अब घुमाने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किसकी किस्मत में क्या आता है, और जिसकी किस्मत में जो आएगा उसको वो बताना पड़ेगा। तो जनाब घुमा दें चक्कर। बिल्कुल चक्कर घुमाइए, लेकिन आपने इसमें चीटिंग नहीं करनी पहले की तरह। पहला किसका है, लेकिन ये चक्कर पहले बता दे। देखिए मेरे ख्याल में- यहाँ से स्टार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। मुनीर भाई जितनी जान छुड़वाना चाह रहे थे आप उन्हीं से स्टार्ट बिल्कुल करें। हम मुनीब से स्टार्ट करते हैं। चलें। चलें जी, ये स्टार्ट घूम रहा है चक्कर।
और ये देखिए जी, योर निकनेम बहुत ही आसान है। हाँ, मोबी। मोबी, और ये तो बहुत से लोगों को पता भी है, तो ये आसानी से जान छूट गई है। अच्छा, ये मोबी नाम के पीछे क्या था, कौन किसने कहना शुरू किया, निकनेम कैसे स्टार्ट हुआ? ये एक्चुअली मुझे भी नहीं याद, बचपन से यही चल रहा है। जब से होश संभाला यही सुना। यही चल रहा है। आई थिंक घर वालों ने शुरू किया होगा, आई एम अज्यूमिंग। तो आपकी वाइफ ने, भाभी हमारी ने कोई निकनेम नहीं आपको दिया जो अब आपका निकनेम? नहीं, मोबी चल रहा है वहाँ। मोबी चल। अच्छा, भाभी भी मोबी क्या बुलाती हैं? अगर उनका दिल चाहे। हाँ, अगर आपने उनको नाराज ना किया हुआ हो। चलें जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब हम दोबारा से किस्मत का चक्कर घुमाने लगे हैं अंबर, और आपकी बारी है। देखते हैं आपकी किस्मत में क्या आता है। यार जो मैं चाह रही हूँ ना कि आए, वो आता नहीं है। तो आप खुद ही रोक लेना। फॉर्म 40। अच्छा जी, ये है। नहीं, ये तो चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई ना, ये चीटिंग। करे किसी ने नहीं देखा, हम सारे अंधे हैं, आवाम अंधी है। आप कैमरे की आग ने देखा। और यार शिट। एक बार फिर। अच्छा, ये फॉर्म 47 की आवाज आई थी मुझे, किसको याद आया था एकदम से फॉर्म 47? पता नहीं। एक बार फिर से। यार मैं भी धांधली कर रही हूँ क्या? देखे बगैर रोक दें। बिल्कुल। क्रैक अ जोक, आपको कोई जोक, कोई भी जो आपको अच्छा लगता मेरा है? एक जोक सुना। बड़ा फेवरेट जोक है बचपन का, मैं सुना दे। जरूर जरूर। एक एलिफेंट होता है, अच्छा। वो नहा रहा होता है दरिया में। तो एक चींटी आती है और उसे आके, चूहा आता है और उसे आके कहता है कि बाहर निकलो। तो एलिफेंट बाहर निकल आता है, तो वो उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है तो वापस चले जाओ। तो वो एलिफेंट कहता है तुमने मुझे क्यों बाहर निकाला? तो वो चूहा कहता है एक्चुअली मेरा अंडरवेयर खो गया था, तो मैं ढूंढ रहा था, तुमने तो नहीं पहना। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त। तो ये तो हो गया जोक, जी। और अब अगली बारी है जन्नत। बारी है जन्नत के हिस्से में जन्नत। देखते हैं क्या आता है। बस आप रोक नहीं शाल। मैं चाह रही हूँ खुद ही रुक जाए। वो खुद ही जाके ना आपको ऐसी इजी जगह सा पे लगे रुकेगा। आप रोक दें वहाँ पर। चलें जी। ये क्या? मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट आपने बताना है कि कौन सा रहा आपकी लाइफ के अंदर? मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट कौन सा रहा? ऑकवर्ड मोमेंट जो आप एक्सपेक्ट ना कर रही हो। बहुत सारे रहे हैं, अचानक- याद नहीं आ रहे। ऑन एयर काफी होते हैं ऑकवर्ड। हाँ, आउटडोर में शूटिंग के दौरान, कुछ भी, ऑफिस का, घर का। ऑन ईयर एक दफा ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत नींद आ रही थी अच्छा। और मैं थी, और on ऑन air एयर आ चला गया। गया। ओह। वो सबसे और ऑकवर्ड, प्रोड्यूसर ने आपको सबसे क्यों ऑकवर्ड नहीं दिया होगा ये? क्यों भी नहीं दिया था, और वो बहुत ही बुरा था। मीम्स बनी। काफी लोगों ने मुझे भेजी, हाँ हाँ। काफी लोगों ने मुझे भेजी, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि सबको सफाई क्योंकि देनी मैं पड़ी उसमें बहुत ही बुरी लग रही थी। वाह। अच्छा, लड़कियों का जो है ना, यही चीज सबसे ज्यादा उन्हें तंग करती है कि मैं, अच्छा कुछ चीज वायरल भी अगर हो गई तो मैं उसमें बुरी तो नहीं लग रही हाँ, थी। और अगर मेरे वो- फेस एक्सप्रेशन तो अच्छे थे ना। अगर अच्छी लग रही होती तो शायद आपको अच्छी होती तो मैं इतना माइंड ना करती, लेकिन मैं बहुत ही बुरी लग रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मोस्ट आइंदा ऑकवर्ड तो फिर आपने मेरे ख्याल में उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसे बैठी हॉट हूँ। सीट पे। बिल्कुल हॉट सीट पे, अलर्ट। एक तो आपने घबराना नहीं है, दूसरा आपने एहतियात करनी है, इसके बाद आपने ये एहतियात। अच्छा जी, हम दोबारा से चक्कर घुमाते हैं निम्रा और की अब बारी हम है जी। निम्रा की किस्मत आजमाते हैं। अच्छा, आप लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि मैं शायद चीटिंग कर रही हूँ, तो अब मैं बिना देखे इसको घुमाने लगी हूँ, ठीक है? आप बिना देखे रोक दीजिएगा। बगैर देखे रोके। वो देखिए, ओके। एक पीछे नहीं कर नहीं ले। नहीं, ये है। हाँ जी, हु इज योर क्रश? Who is your crush? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन से आतिफ असलम एंड स्टिल ही इज माय क्रश। आतिफ असलम। Nice. आतिफ असलम। आतिफ असलम। आपका क्रश? यार पहले बचपन में वो स्टार फीलिंग देते थे, अब वो बहुत आपको गाना सुनाना पड़ेगा फिर। गाना ना हो ऐसा कैसे? अगर आपका आपको क्रश गाना है तो। सुनाना पड़ेगा। व्हेन वी हैव अ सिंगर हाउ कैन आई उनसे भी सिंग? सुनते हैं, उनसे भी सुनते हैं, पहले आप सुनाइए। नहीं, आप सुनाइए। ऐसा तो हो नहीं सकता, देखें विशाल, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनका क्रश आतिफ असलम हो और उसके गाने गुनगुनाती ना हो। निम्रा अक्सर गुनगुना रही होती है, चलिए निम्रा जी हाँ। सुनाएं। एक्चुअली आई एम द पर्सन जो गाना सुनो ना अच्छा ज़्यादा स्टार, आप जो है ना थोड़े हाँ जी, आप मेरा साथ दें। ताकि, और साथ भी दीजिएगा, माइक भी दे दीजिए। बाइक और उनका साथ भी दीजिएगा नहीं, यही ताकि वो घबराए ना। आई एम नॉट अ गुड सिंगर। और आपने बताना भी है ऑन एयर कि आपका क्रश है, इसलिए आप आतिफ असलम को गा रहे हैं। उनका कोई गाना माइक देखिए, पे ले, ये भी हो सकता है आतिफ नहीं, असलम आप खुद भी देख रहे start हो। करें। निम्रा, आपने ये नहीं, सोचते नहीं, हुए। नहीं, ये तो आप करना। बॉर्डरलेस आ रहा है हाँ। उसके अंदर। अगर आतिफ सर देख रहे थे कितना बुरा और लगा कि हाँ, वो माइंड करेंगे, वो बिल्कुल भी इस चीज को अच्छा नहीं समझेंगे कि आपने उनका गाना गुनगुनाया। आदत हो जाए वो। अच्छा यार आप स्टार्ट कर ले मुझसे। नहीं नहीं नहीं, आप स्टार्ट करें, कोई सा भी। अरे देखिए मेरी हम बात आपको सुनिए, हम join आपस में करने के बैठे बाद गपशप कर रहे हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? अगर बुरी आवाज होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या मीम्स बनेंगे। इसमें कोई मसला नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है। रोकेंगे एंकर और आवाज इतनी देखें गाने आजकल में नहीं अच्छी सोशल है। मीडिया का दौर है, मीम्स बनना भी अच्छी बात है। अच्छी बात है, और आज तो प्यारी भी लग रही है, मीन बनेगी तो क्या ही बात है।
नहीं प्लीज आप स्टार्ट करें। देखिए ना चलें स्टार शाह आप शुरू कर दें, आपको वो ज्वाइन करती हैं। हाँ आपको ज्वाइन मैं करती हूँ, आप स्टार्ट करें। यादें गहरी हैं इतनी दिल डूब जाए इन्होंने नहीं गाने आते आतिफ साहब तुझे देख रहे हो चलें अब तो जो common आदत सी है मुझको ऐसे जीने में कि आगे भी थोड़ी देर माइक करें ना ताकि निम्रा आपने कसम उठाई है कि नहीं ये गाना। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप क्रश भी रखती हैं और गाना भी नहीं गाएंगी, आतिफ असलम मतलब माइंड कर जाए। ये तो खुला तज़ाद यार है। ये तो कोई बात ना हो यार। ऊपरली लेवल का प्लीज जाए बड़ी। ये सिर्फ आपने सियासी बयान दिया, हम तो ये इससे बेहतर था आप शेख रशीद को पसंद क्रश आपका शेख रशीद हो चलें रहा है, चलें क्या बात। चलें हम इतना उनको आजमाइश में नहीं डालते। स्टार शाह से ही कहते हैं कि आप ही गुनगुना दीजिए फिर आतिफ असलम का गाना, आतिफ सर का कोई भी गाना कोई भी गाना मैंने याद करना है। ट्रिब्यूट पेश कर देते हैं ना यही निम्रा की गाते तरफ हैं से। आप, जो भी आपको आते हैं। हाँ जी यही गाते हैं। यादें गहरी है इतनी दिल डूब जाए ओ अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में हो जबरदस्त जबरदस्त, मुझे लेकिन याद निम्रा ने एंड तक नहीं गाया, एंड तक नहीं गाया। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। स्टार शाह का भी तो हमने भी किस्मत अरे आजमाई थी, हाँ तो स्टार रह गए। शाह ऐसा कैसे भूल सकते उनको आपने हैं, मेरे- वो गाने के चक्कर में आपकी वो किस्मत स्किप होने लगे थे आजमाएंगे। जी। चलें जी स्टार शाह की बारी है। आपने वैसे अपनी किस्मत पे गाना लिखा ही हुआ है, लेकिन हम आजमा लेते हैं आपकी किस्मत को एक बार फिर से। थिंग यू वांट टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हैं बड़े होके? बहुत there are lot of things I want to buy लिस्ट बता दें फिर आप टॉप क्या-क्या 5 कोई खरीदना ख्वाहिशात बता दीजिए। सब तो पहले लाइक मैं लाहौर च किसी भी अच्छी जगह ते एक बड़ा जिहा घर बनाना चाहता माशाअल्लाह। then I want अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए। लैम्बो फरारी को एकदम दी चीज मेरे को हो ओह वाह, एंड में आमीन भी कहते हैं। आमीन अब तुझे कहना सारा इसने सुन भी रहे वो तो होंगे। दुआ करें हमने आमीन कर। ठीक है अच्छा जी और हमने अपने लिए कहते हैं और उसके अलावा मतलब लाइक मतलब मैं चाहना कि प्राइवेट जेट। शॉपिंग ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ यूके यूएस बाहरों आमीन आमीन सारे बाजब नहीं तो ये दुआ भी कर लेना कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा बने कि आपको बाहर जाना ही ना पड़े। आए तो काम करें चलें जी आपकी सारी दुआएं अल्लाह ताला बहुत कबूल सही। फरमाए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ये किस्मत का चक्कर चला है, किसके हिस्से में क्या है आपने देख ही लिया है। और जाने से हम लोग पहले जाने से पहले किस्मत पे ही एक गाना जी जो हाँ। स्टार शाह ने गाया भी हुआ है वो हो जाए फिर आपकी पसंद का। मेरा जो जो अपने हालात के ऊपर आपने लिखा था ना, हाँ नो आइडिया की बात नो आइडिया सुना दीजिए। नाज़रीन जबरदस्त गाने के साथ एक ब्रेक तो बनती है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जेबेदार। कैम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद जी हाँ। कहते हैं। ईद जारी और सारी है, बहुत सारे लोग इस वक्त ससुराल को जा चुके होंगे, बहुत सारे लोग जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे नाज़रीन, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। आपने पिटाई थोड़ी करवानी है अपनी बेगम अच्छा से। सुनील, आपने क्या प्लान किया, आप कब लेकर देखिए जा मुझे एक एज हासिल है और वो जितने लोग जिनके ससुराल थोड़े दूर हैं या शहर से बाहर होते हैं उनको ये एज होता है कि वो ईद गुजार के उनको जाना पड़ता है। लेकिन शहर के अंदर अगर कोई रहता है और वो ससुराल नहीं जाता दूसरे दिन ईद के, तो मेरे ख्याल में उसकी तो पिटाई, उसकी तो शामत आ गई समझ। अच्छा ये पिटाई ना भी हो तो मेरे ख्याल में उसके बाद जो खाना हाँ, तो ना मतलब- मिलना, आपको मूड स्विंग जो बेगम के बर्दाश्त करने स्विंग्स पड़ते नहीं हैं ना। होते वो मतलब वो कोई और ही स्विंग होती है, वो स्विंग बॉल भी आपके ऊपर आ सकती है अच्छा, और वैसे आपको मज़े खाना का नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग सा रिश्ता है माशाल्लाह से ये मियाँ बीवी का, हाँ। और बहुत ही खूबसूरत बड़ा मजबूत रिश्ता भी है। छोटी छोटी बातों पे टूटता तो नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे ये नोक-झोंक है, ये नोक झोंक का ये एक जिंदगी अंसर का है, हुस्न। ये बड़ा खूबसूरत है और ये जारी सारी रहना चाहिए। यही तो लगता है कि जिंदगी है यार। बिल्कुल, और जिंदगी के अंदर ट्विस्ट तो होना चाहिए। हम भी अपने मेहमानों के लिए एक ट्विस्ट लेकर आए हैं टंग ट्विस्टर के तौर पे। एक और आजमाइश का उन्हें सामना होगा। एक तो किस्मत का चक्कर हमने चलाया था, लेकिन अब हम चक्कर चला रहे हैं जुबान को घुमाने का। तो आगाज कर लेते हैं स्टार शाह से, क्योंकि जुबान जो है उनकी वो रवानी में ज़्यादा है। गीत गाती है और सुर बिखेरती है। तो आज हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ फिक्रे हैं वो कितनी रवानी से ये अदा करते हैं। तो स्टार शाह आइए तशरीफ लाइए, एक अपनी किस्मत की पर्ची निकालिए और फिर बताइए कि कितने आप बासलाहियत हैं। अच्छा एक बार ये आपने देख के फिर उसको कैमरे में दिखाना है और देखे बगैर 10 टाइम्स विदाउट एनी पॉज उसको आपने फ्लो के साथ पढ़ना। फ्लो के साथ पढ़ ली, एक बार है पढ़ लें क्या? आप तसल्ली से और फिर कैमरे में दिखा दें क्या लिखा हुआ है।
मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वेरी इजी। बचपन से कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी के चमक। हाँ, ये तो बहुत इजी है। ये तो हम लोग बचपन से कर रहे हैं। बच गया। आप बोल कोई भी दिखा दे। चंदू के चाचा ने अब चंदू की आपने चाची सिर्फ 10 टाइम्स विदाउट एनी सिर्फ 10 टाइम्स। सिर्फ 10 ये आपके लिए रियायत है। चाचा 10 टाइम थोड़ा सा लंबा अच्छा, है। ज़्यादा कम कर ले। देखिए अब ये देखिए 2 दफा। हाँ तो अच्छा, चलें आपके 5 लिए टाइम कर देते हैं। पाँच मुझे दफा। बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये नमाज़ें नहीं पढ़ देखिए रहे, मजा ही नहीं हम आया। 5 दफा कर देते हैं, बड़ा आसान है। देखिए 10 से हम 5 कर ले आए हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की देखिए आप ना चटनी करें, चटाई। आप नहीं कर पाएंगी तो वो कैसे करेंगे? चंदू के चाचा आए थे ना, फिर वो चले गए थे। चले जी। तो मैं इसको बिना जी। देखे बिना देखे नहीं देख के नहीं बिना अच्छा देखें, अच्छा ये क्योंकि सिंगर है स्टार शाह के लिए एक ऑप्शन ये है, आप इसको गुनगुना के 2 बार पढ़ दें तो आपके लिए माफी है। लेकिन गुनगुना के सुरों के साथ, बाकायदा सुरों के साथ नहीं मैं रैप स्टाइल में करते हैं। हाँ अच्छा चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कोशिश करें माइक पकड़ ले। ये, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए ऑप्शन है, बाकियों के लिए नहीं होगी। हम रैप कर भी नहीं सकते। कोशिश करें तो भी नहीं कर सकते। चले बस फिर ठीक है। और ये थोड़ा फिक्रा भी, जुमला भी लंबा है ना, तो इसलिए हमने कहा कि ओके। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। हाँ चंदू वाह, वाह। के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अरे वाह वाह वाह, यानी कि हमारा काम भी हो गया और आपका काम भी हो गया, तो हमारी जान, ये आपकी बाहर जान ही छूट रख गई दे। है। और अब हम देख लेते हैं निम्रा की बारी है जी। निम्रा निम्रा। की किस्मत में क्या आता है। निम्रा आपको तो आदत होगी। ऑन रिपीट बोलने की। चूंटी चाटे चीनी चूंटी चीनी खोर। ओह माय गॉड, इतनी चूंटी चाटे। दोबारा चूंटी जरा लाउड चाटे बताइए। चीनी चूंटी चीनी खोर। चूंटी चूंटी, चाटे चीनी। चींटी चाटे चीनी चीनी। ये डिफिकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है। चीनी नहीं उनको चूंटी चाटे मेरे से तो होने नहीं है, so I'm not even going to try. चूंटी चाटे चीनी चूंटी चीनी खोर। चूंटी चाटे चीनी वाह। चूंटी चीनी खोर। वाह जी वाह, चूंटी वाह जी चाटे वाह। चीनी, चूंटी चीनी खोर। मुझे लगता है जबरदस्त। निम्रा ने इसकी प्रैक्टिस की है। नो हाँ। आई हैवंट read this before. लेकिन Very good. जबरदस्त, Right. बहुत अच्छा जी, आप तो इसमें सक्सेसफुल रही हैं। अब देखते हैं जन्नत क्या करती हैं। क्योंकि इसका जो एडवांटेज है ना, वो आप लोग सुन चुके हैं। तो ना भी होता है। वो डिसएडवांटेज तो नहीं। क्या है? अच्छा जी। यार ये तो चीटिंग है। ये लड़की, जिसने भी ये चीज पतली, डाली है, पतली, ये उसने पतली चीटिंग लड़की, की है। लकड़ी, और पतली। आपकी लक है कि आपके और बहुत ही easy नहीं है। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने ऐसे देखा, मुझे बहुत लगा कि जुनैद मेरे छोटा सा है। शाम को कोई और उठानी चाहिए पर्ची। ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत, My luck. लेकिन उनकी लक है ना यार। It's luck. हाँ, It's you my have no luck. ये idea. हमारी तरफ से जो है ना, किसी ने साजिश की है। अच्छा, चलें कोई चलिए, बात। आपकी लक सही। अब आप ये डिफिकल्ट है। हाँ, पढ़े पढ़े। आपने तो कहना पतली है। लकड़ी, लकड़ी पतली, पतली देखना नहीं है, अब देखना नहीं है, देखना नहीं है, दोबारा से। अच्छा, पतली लड़की, लकड़ी पतली, पतली लड़की, लकड़ी पतली, बिल्कुल ठीक, लड़की पतली, थोड़ा तेज, थोड़ा लकड़ी तेज। पतली। इतना सोचना नहीं है। हो गया हो गया, हो गया। दोबारा से। ये देखिए, ये मुनीर भाई जो है ना, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे पता लगता है। आपने ये वापस निकाल ली। आपको दोबारा से ये नहीं, इसको निकाल दें, एक और निकालनी पड़ेगी। नहीं नहीं मैं तो जीती हूँ इशार। मैं तो इससे अच्छा तो 10 टाइम्स करना आप था। ऑडियंस से पूछिए, आप वोटिंग करवा लीजिए। नहीं, ऑडियंस तो देखिए आपका साथ देंगी। मुश्किल था। यस। और कर लिया। अच्छा, आप लोग अपनी जान बचाने के लिए सारे इस आप जन्नत कर के रहे हैं साथ ना। कर रहे हैं। देखिए उन्होंने देखे एक दूसरे का साथ तो देना है अपनी जान छुड़ाने के लिए। चले ईद का दिन है, चले, आसानियां अब पैदा अंबर करें। की बारी है। बेस्ट ऑफ लक अंबर। तो सबसे पहली चीज ये कि उर्दू पढ़ना क्या है? और चैलेंज आना है। जरा हमारे ऑडियंस को भी बताइए। ये ये है नजर नजर को नजर से नजर भर के देखा। भर के। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग Oh my God! ले जी, ये तो पढ़ के बड़ी ही आजमाइश, गई। बड़ी पढ़ के ही आजमाइश हो हो गई। हाँ, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया, डन डन डन। चले two time 5 हुआ, टाइम, ये two एटलीस्ट time। 5 टाइम तो करें। 5 टाइम। यार लेकिन मैं देख के ये पढ़ती हूँ, ईद पे बुला के मेहमानों को तशद्दुद देख कर के रहे पढ़, हैं। देख के पढ़। नजर ने नजर को देखिए, नजर भर ये के तो देख के देखा। पढ़ना चीटिंग है। आप लोग मेरे उसको घुमाने को भी चीटिंग कर रहे थे, ये भी चीटिंग है। खैर है। इसके ऊपर माफी है। नहीं, इसको बिना गुंजाइश पैदा कर। हाँ, चले चले ठीक है।
चलें जी। 3 टाइम और करें। अच्छा अंबर ने साथ ही जान छुई। नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। हाँ। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। अब ये आप गए हैं। I'm just counting. नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। अरे वाह, वाह। जबरदस्त। जबरदस्त। और एंड में अंबर को याद भी हो गया, ये एक और भी फायदा हो गया। चलिए स्टाशा आपकी बारी है। आपकी बारी है। नहीं, उन्होंने यू टर्न नहीं लिया वहां से, अब आपकी बारी है। ढूंढ के नहीं निकाल। रेड वाला आसान है। रेड वन। ये ग्रीन ही उठा लें वैसे, सबसे कम लग छोटा रहा था। नहीं ग्रीन बहुत लंबा था। नहीं एक छोटा। पूंछे ऊंट की पूंछ ऊंची। हाँ, सी तुक्का लग गया। है। और ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है वैसे। यार तुसी का साड़ी खैर है। चले आप कोई अच्छा चीज़- मैं भी पढ़ के ही करूंगा क्योंकि आई एम रियली बैड विद दिस स्टफ। ऊंचे ऊंट की बोले ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। हाँ दोबारा बोले। आपने बोला। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की थोड़ा पूंछ फ्लो में, ऊंची। थोड़ा और तेज। और यार ऐसे अच्छा हम काउंट कर रहे हैं। 2x पे सुन ले आप लोग। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की sorted. We got 3 done. We got 3 done. Not bad. लेकिन चलें, हाँ, आपने I कर am दिया। not a rapper. ले जी, तो अब जरा एंड में नाज़रीन करवा लेते हैं हम एक बार फिर से रैप, क्योंकि सबकी ऑडियंस की बड़ी डिमांड आ रही है कि रैप बहुत अच्छा किया स्टार शाह ने। तो स्टार History पे शाह वो- क्या निकला इस पर्ची में, हाँ जी। जरा गुनगुना के बताना है उसी लय के साथ, सुरों के साथ। हाँ, कोशिश करता हूँ सर। बिल्कुल कीजिए। जी हाँ जी, लिखा हुआ है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, हाँ। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। वाह वाह, तो खड़का दीजिए खड़क सिंह को फिर एक बार। ऐसा है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कते से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वाह जी वाह, वाह जबरदस्त जी वाह, वाह जी जबरदस्त। आपने वाकई खड़का दी है खिड़कियाँ। अच्छा लेकिन अब जो है वो हम अपने बाकी गेस्ट की तरफ आते हैं और जरा जान लेते हैं कि अगर पार्टनर रूठ जाए तो उसको मनाना कितना मुश्किल है, किस तरह से मनाया जाता है, क्या करते हैं मुनीब आप? हाँ। नहीं अच्छा लगता है आपके लिए खासा मुश्किल काम है ये। बहुत मुश्किल नहीं सवाल। डिपेंड ये करता है आप बिजनेस पार्टनर की बात करें, घर के पार्टनर की बात लाइफ करें। पार्टनर की बात हो रही ये है। अच्छा है। मुश्किल काम होता है, मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, Depend- पहले आप मनाते हैं या पहले वो मनाती हैं, या आप वेट करते हैं कि वो मनाएंगी नहीं तो जिसकी फिर गलती होती है वो ही मना। अच्छा गलती को ये तो मान सबसे मुश्किल लेना ये मानना। बड़ा मुश्किल काम है। ये ख़वातीन कौन मान मनाएगा कि गलती किसकी है? और गलती खवातीन मान को लेते हैं, आई थिंक जिसकी गलती होती है वो मान लेता है। उसके बाद ये होता है कि आपके दूसरे के ऊपर ये उसके किसी को फॉरगिव करना किसी की जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज़ नॉट कोई वो नहीं है कि जी अगर किसी ने गलती की है तो किसी को भी उसको माफ़ करना जिम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। अगर उसने करना है वो उसका बड़कपन होता है। अच्छा भाभी मान जाती है अगर उनकी गलती हो? हाँ, ये बिल्कुल मुश्किल काम है। बिल्कुल मान। खवातीन को उनकी गलती मना लेना ये भी एक आर्ट है। मनानी कैसे नहीं मनाएं? चाहिए किसी को, कोई चीज़ हाँ। मनवानी नहीं क्या है कि चाहिए। मनवाया तो क्या मनवाया? नहीं अगर वो भी है बट मनवानी चाहिए नहीं, ठीक है। अगर आपको खुद रियलाइज हो जाए तो बेहतर। ठीक है, तो मनाता कौन है वैसे? मनाता कौन है? मनाता वही है जिसकी गलती होती है। बड़ी 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 आप और जो निकलवाना चाह रही हैं वो नहीं निकाल रही हैं। जी हाँ, देख लें अब अगला सवाल जो तजुर्बा भी है तो कोई चीज़ होती है ना, तजुर्बा भी तो। अच्छा वैसे अगर आपसे पूछूं खवातीन ज़्यादा रूठती हैं या मर्द ज़्यादा रूठते हैं? मेरा ख्याल है आदमियों के भी मूड बहुत ऑफ होते हैं। हाँ, लड़कियों के ऊपर ऐसे इल्जाम है कि उनके मूड स्विंग्स होते हैं, आदमियों के उतने ही मूड स्विंग्स होते हैं, मैंने देखा है। जरूर। और रोजों में कुछ ज्यादा ही हो जाता है। रोज़ों में कुछ ज़्यादा हो जाता हाँ, रोजों के ऊपर है। खाना इल्जाम- बनाने पे हाँ किसी में नमक ज़्यादा। सारा इल्ज़ाम खवातीन पर आ जाता है, हालांकि वो भी बेचारी रोज़े में होती हैं। हाँ। तो ये जो मर्दों का रवैया है ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अगर मर्द एक कोई काम कर रहा है, औरत भी वही काम कर रही है, तो मर्द ज़्यादा थकावट का शिकार क्यों हो जाता है? मैं अपने घर में ही ऑब्जर्व कर रही होती हूँ कि मैं ऑफिस से जाती हूँ, जाके मैं इफ्तारी में अपने खानसामा की मदद भी करती हूँ और मेरे मियाँ बस रोज़ा रख के समझ रहे होते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जो काम है ना वो मार कर का दिया है। मार लिया है। Exactly. यानी कि मुझे खवातीन के में लड़के मैंने ये नोटिस किया है कि जरा लाडले होते हैं। पहले वो माँ के लाडले होते हैं,
दादी नानी के लाडले होते हैं, फिर बीवियां भी लाड छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है ना लड़कों की, बेटियां भी लाड करती हैं, तो वो ना स्पॉइल्ड होते हैं, उनको वो बाय डिफॉल्ट जो है तो देखिए ना By default ऐसे लड़कियों को होता है। वैसे ये मानते हैं ना, प्रॉब्लम जगह क्या है अगर आप लाड उठा लेंगी लड़कों के, क्यों? छोटी ये छोटी देखिए सी उनकी मेरी बात सुनो, ख्वाहिशात। नज़ाकत में लड़कियों को रखा गया, लड़कियां नाजुक होती हैं। नहीं, लड़कों को उनसे ही आपको बिल्कुल नाजुक काम हो। कराना चाहिए। आई एम वेरी प्रो लड़के हाथ doing बढ़ाना housework, सफाई भी करनी चाहिए, बर्तन भी धोने चाहिए, खाना भी बनाना बिल्कुल सही चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए ना वो जब बराबरी की बात करती हैं ख्वातीन तो फिर बराबरी किसी का कुछ कहने से वो होना नहीं चाहिए। जो हाँ। सही चीज़ है, हर किसी के अपने अपने एलिमेंट्स हैं। आई थिंक दैट्स द ठीक कॉन्वर्सेशन। है। इक्वल नहीं होना चाहिए कि आपने पजामा पहना या आपने 43 नंबर के जूते पहने तो औरत भी तो औरत 43 भी नंबर के 43 जूते नंबर के पहने, जूते पहने। ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जुनैद यही कहते हैं। जब आप मुकाबले के ऊपर आते हैं Exactly. ना, तो फिर वो बैलेंस आपका हमेशा True. खराब हो। बिल्कुल। हाँ। आपको एक अपना हेल्पिंग रोल हैंड अदा के करें। तौर पर अपनी अगर वाइफ की आप हेल्प करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पोर्टिव आपको एलिमेंट बहुत अच्छी मतलब आप चीज़ है। सपोर्ट करें एक बिल्कुल दूसरे अच्छी को। बात है, इससे मोहब्बत और ज्यादा बढ़ती है बजाय काश कि ऐसा हो जाए जो हम बात पे जो कि करते हैं। जुनैद ये नहीं करते तो हैं, आइडियल आपको सिचुएशन पता है। है क्योंकि जुनैद स्टारशा बहुत हंस रहे हैं इन बिल्कुल बातों पे। स्टारशा पहले तो ये बताइए कि भाभी ढूंढ लिया आपने, शादी हो चुकी है, हाँ हाँ, शादी तो हो चुकी है। बाल बच्चे हैं, जी हाँ जी, मेरा तो आपकी जो मुस्कुराहट है ये वो वाली मुस्कुराहट है कि आप छुपाना चाह रहे हैं? हाँ, तो बताइए ना अपने देखिए सर, जज्बात में। रूठने मनाने को लेकर ना मेरे दो रूल्स हैं, मैं दोनों को फॉलो करता हूँ। अच्छा। रूल नंबर 1 ये है कि अगर मेरी गलती हो तो मैं उनसे सॉरी कर लेता हूँ। दूसरा रूल ये है कि अगर वो गलती करे मैं फिर भी सॉरी कर लेता हूँ। वाह, ये दूसरा रूल जो नहीं सबसे ये अच्छा है। कैसे, मतलब ये जज्बा कैसे पैदा किया आपने? सर देखिए, लाइक मैं नहीं समझा कि वाइफ इतनी जल्दी मानती हैं और अपनी गलती तो कभी भी एडमिट नहीं करती। आपने देखा, ये कुछ भी हो गया है तो ये आपने आपने करना है, कह दिया मनाना अगर आपने भाभी ने सुन लिया हुआ तो आपकी शामत आ तो सकती है, आपको ये ये अंदाजा सॉरी है? बोल देगा। सॉरी बोल देंगे। नहीं नहीं, ये इजी चीज है। स्टारशा पीस लवर है। हाँ, लग रहा है आपकी बात। जी, लाइक मैं समझता हूँ कि लाइफ में और इतनी ज्यादा चीजें चल रही होती हैं, अगर घर का माहौल ही अच्छा नहीं है। अपनी एनर्जी इधर ना लगाए। लेकिन ये बात जो आपने पंगा कही डाल है के। कि खवातीन जो अपनी गलती मानती नहीं हाँ है, जी। ये लड़ाई वाली बात है और घर जाते ही मुझे लगता है आपको माफी अपनी तैयार रखनी। अच्छा, हमने ब्रेक पे जाना है। अब निम्रा और जन्नत आप भी जरा जल्दी से बता दीजिए कि ज्यादा कौन रूठता है? अच्छा, ज्यादा मुझे लगता है मर्द रूठते हैं। अच्छा। छोटी छोटी बात पे ही कोई बुरा लग जाता है। लड़कियां तो मैं कहती फिर सब्र कर लेती यानी कि ये somehow। सारी खवातीन लगता है आपस में मुश्तरका ये सच्चाई है। हिकमत अमली अपना ली ये है। सच्चाई है। नहीं, मैं आपको बताता अच्छा हूँ। वैसे यहाँ पर आई थिंक आप तीनों शादीशुदा हैं, आप दोनों भी शादीशुदा हैं, हम दोनों नहीं हैं। कल को आपकी तो हम भी कह होगी, ये सकते हैं सोच के वन बताइए। मोर ईद विदाउट ससुराल। तो हम चुप बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता चलें। कौन चलें, मनाते हैं कौन नहीं। एंजॉय कर लीजिए एक और ईद आप बगैर शादी के बगैर- enjoy कर लो, उसके बाद इस झमेले में पड़े आज़ादी के कुछ साल कुछ महीने और से। चले जी, हम यहाँ पर नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल एक ब्रेक करते लेते हैं हैं। जी, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, तो वेलकम बैक और ईद मुबारक आपको हमारी तरफ से। उम्मीद करते हैं आपकी ईद मज़ेदार गुजर रही होगी, अपनों के साथ गुजर रही होगी, सवैयाँ खाते हुए गुजर रही होगी। और उस ईद को मज़ीद रंगीन बनाने के लिए हमारा खूबसूरत सा मेहमानों का गुलदस्ता यहाँ पर मौजूद है और बड़ा ही दिलचस्प सेगमेंट है एक और। वो भी शुरू हो चुका है। शुरू करते हैं। अब हम जेंडर ये तो नहीं जाने- है, नहीं नहीं, जेंडर वर्ड्स हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनके जो बारे में- आपके क्या लगता है कि उनको अगर वो ना होते तो क्या वो क्या होना होते, चाहिए था? मतलब उनकी ये हमारा सवाल सूटेबल है। आपने काम बताना है कि क्या करता है उनको सूट, वो क्या करें। या मशवरा कर स्टारशा से लीजिए। शुरू करेंगे। अच्छा जी, नहीं हम शुरू आपसे मुनीब कर भाई रहे से शुरू हैं। करेंगे। हमने इसी सीक्वेंस में जाना है, हम सबसे पहले आपसे शुरू कर रहे हैं। तो जनाब आप बताएंगे कि मारिया बी अगर डिजाइनर ना होती तो क्या होता? क्या होती? ये तो आसान है। वो पॉलिटिशियन या चैरिटी वर्कर। चैरिटी वर्क। चैरिटी वर्क करती हैं या फिर वो पॉलिटिशियन होती है? हाँ। वैसे मुझे लगता है वो पॉलिटिशियन ज्यादा अच्छी होती है। मुझे भी लगता है। अच्छा, वो लेकिन क्या किस पार्टी में होती? किस तरह की? साहिबा जैसी? वो अपनी पार्टी बनाते। अच्छा, अपनी पार्टी बनाती। अच्छा, वो अपनी पार्टी बनाती हैं। चलें जी, बात ही खत्म होगी, वो अपनी पार्टी बनाती। अच्छा, शेर अफजल मरवत सेकंड नेम है, अगर वो सियासतदान ना होते तो फिर क्या करते? डॉक्टर डॉक्टर होते? डॉक्टर होते। किस हिसाब से वो डॉक्टर लगते हैं आपको? वो जिस तरह अताई कि डॉक्टर आपको होते बातें समझा रहे होते हैं ना, जिस तरीके से आपको बातें समझा। अच्छा, वो अताई डॉक्टर होते? हाँ, वो तिब्बी कुछ नहीं तिब वाले। जबरदस्त। तो अच्छा, यही जब थी स्टार जनाब पूछते- राय मुनीब भाई की कि अगर मारिया भी डिजाइनर ना होती तो उन्हें पॉलिटिशियन होना चाहिए था। और लेकिन वो डिजाइनर होते साथ साथ भी पॉलिटिक्स। साथ, यानी कि दोनों वो काम अभी साथ भी लेके चलते हैं। पॉलिटिशियन भी है और साथ डिजाइनर भी है। नहीं, ये तो आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ये आपकी नहीं ख्वाहिश है। नहीं, अभी ख्वाहिश वैसा नहीं है, वो ऐसा ही करती हैं। मैं उनकी
सोशल मीडिया पे वो कुछ सोशल मीडिया पर cover काफी करती एक्टिव है। होती हैं, तो वो इस वजह से भी मैं कह रही हूँ। ओके, सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन तो नहीं है। बहरहाल हम नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। स्टार शाह की बारी। स्टार शाह, आपके ख्याल में अगर अली ज़फ़र सिंगर ना होते तो क्या होते या क्या होना चाहिए उन्हें? मेरे ख्याल में वो उनकी पर्सनालिटी को मुझे देख के ही लगता है कि वैसे तो वो एक्टर भी हैं। इसके अलावा सच ना बोलिएगा प्लीज, जो दिल में आ रहा है वो ना बोलिएगा। प्रोफेसर होते हैं क्या होते क्या और होते? किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर होते हैं? ओ केमिस्ट्री के उनकी साइकोलॉजी केमिस्ट्री उनकी अच्छी है। फिजिक्स भी हो सकता था। बिल्कुल सही है। तो अली ज़फ़र, अगर आप देख रहे हैं, स्टार शाह का मशवरा है, आपको प्रोफेसर होना चाहिए और वो भी केमिस्ट्री का होना चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर तो अच्छा है, दिलचस्प जवाब था। मोहसिन नकवी साहब अच्छा जी, हमारे आप- वज़ीर दाखिला भी हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। पीसीबी के चेयरमैन चेयरमैन भी पीसीबी हैं, हैं। सेनेटर भी हैं। अगर ये सब कुछ ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, क्या होना चाहिए उन्हें? वैसे वो सहाफ़ी भी हैं, मतलब उनका एक चैनल भी है, वो सहाफ़ी भी रहे हैं एक लंबे अरसे तक। अगर ये सब कुछ ना होते तो क्या होता? मेरे ख्याल में उनको ये सूट करता है जो वो कर रहे हैं। सारा कुछ ही सूट ये तो करते हैं। सियासी बयान हो गया। लाइव बोलते हैं। फिर भी कोई ऐसा प्रोफेशन जो आपको लगता है मशवरे के तौर पे? पीसीबी चेयरमैन होना उन्हें सूट करता है, जो परफॉर्मेंस है हमारी इस वक्त क्रिकेट टीम की। हाँ, उन्होंने क्रिकेट ही होना चाहिए था, वैसे सही गलत। ही मस्ट बी अ क्रिकेटर। ताकि वो क्रिकेट के अंदर की एज में, हाँ, इस एज में या जवानी में? इस मेरे ख्याल में इस एज में। हाँ नहीं, अभी उनको करंट इस एज में उनको एक्टर भी होना चाहिए था। वो तो है। या वो गुस्सा कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन चलें, ये आपकी राय है, आपका मशवरा है। तो अब नहीं, आपने कहा था बोलना है, कुछ याद हम अमर से आपने कहा था और बोलना है। एक्टिंग तो हर कोई करता है थोड़ी बहुत। मैं पढ़े ना जाऊँ। आपके ऊपर आ जानी है जुनेद बात। चले चले, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मोहसिन साहब, इनको माफ कर दीजिएगा, बच्चे की गलती समझ के। अंबर से अब जान अंबर की बारी लेते हैं कि HSY, अगर HSY ना होते तो फिर क्या होते? आई थिंक वो एक अंडरवर्ल्ड Don. गॉडफादर टाइप डॉन। अच्छा। बट नॉट लाइक अ नाइस वन। अच्छा, यानी कि Helper, आपको helper. गैंगस्टर टाइप की पर्सनालिटी लगती है? नहीं, नॉट गैंगस्टर, लाइक गॉडफादर। गॉडफादर। हाँ, नहीं, ये तो आपने खतरनाक बात माई कर बाप। दी है। हमने तो इस नजर से उनको कभी देखा ही नहीं कि क्या वो अच्छा, बड़े भोले इतने भाले रोब दबदबे वाले भी नहीं, हैं। वो- क्योंकि आपके वो दोस्त भी हैं ना, तो इसलिए आप ज्यादा बेहतर जानती हैं नहीं, HSY को। मैं उनको इमेजिन कर रही हूँ, ये मेरी उनकी इमेजिनेशन है। अपीयरेंस को देख के आप ये कह रही हैं, उनकी पर्सनैलिटी को देख? पेरेंट्स को देख के और उनका जो एक ऑरा है, Way of talking. स्ट्रॉन्ग ऑरा है। हाँ। तो वो ये नहीं मैं कह सकती कि हाँ फिल्म स्टार ये वो उससे ज्यादा स्टार तो वो Accent जो जो है। है- अब स्टार के आगे भी एक उनको देना चाहिए ना कोई स्टेटस, तो वो अंबर गॉडफादर एक्सेंट जो है वो भी बड़ा गुफ्तगू में रहता है, खबरों में रहता है, यूनिक है थोड़ा सा। वो क्या फेक है? उनके बारे में कहा जाता है कि वो फेक एक्सेंट Sorry, उनका क्या? उनका एक्सेंट जो इंग्लिश बोलने का उनका अंदाज है, उसके बारे में कहा जाता है ये फेक है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा कि ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। उनसे पूछना चलिए, पड़ेगा। ठीक ये हम जवाब बहुत जरूरी था, लेकिन अच्छा जवाब दिया। अच्छा जी, बाबर आजम, किंग बाबर आजम, जो कि हमारे स्टार भी रहे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, कैप्टन भी रहे रहे हैं क्या रहे हैं, मतलब? वो अभी भी जुनेद अभी हैं। भी है। हाँ, नहीं मतलब कैप्टन अब वो नहीं रहे ना, अब तो और टीम का स्टार हिस्सा भी है। रहे। तो अगर वो क्रिकेटर ना होते तो उन्हें तो क्या क्या होना होता? चाहिए था? बाबर आजम, बाबर आजम को सूट करता है, वो नहीं होते अब्बू जो बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं और वापस लेके आते हैं। वो अब्बू तो बन जाएंगे ना, शादी के बाद बनेंगे, और वो तो सारे बनते हैं। नहीं नहीं, वो एक अब्बू की खास कैटेगरी अच्छा। होती है। सख्त वाले अब, हाँ। प्यार वाले अब। नहीं, प्यार वाले, प्यार बेटा प्यार वाले। खाना खाओ, बेटा चलो Caring सो जाओ, केयरिंग अब्बू। हाँ, अच्छा, वैसे उनकी परफॉर्मेंस से आप जॉब satisfied- है। क्योंकि सॉरी उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं आप? जो कोई नहीं। मशवरा देना चाहें आप नहीं, बाबर बिल्कुल आजम भी को? नहीं। क्योंकि लोग तो बहुत तनकीद कर रहे हैं। तो फिर मुझे क्यों एक्सेप्शनल कर नहीं, थोड़ा सा पाकिस्तान का नाम रोशन करने में मेहनत की जा सकती थी। हाँ, क्योंकि अच्छा, वैसे उन्हें model भी होना क्रिकेट चाहिए। हमारा इतना पैशन है और मजा आता है देखने में, इतनी मेहनत से हमारा स्टेडियम जितनी बना वो है। मेहनत से एड्स में काम करते हाँ, हैं, आपको हाँ। लगता है उनको मॉडल होना चाहिए था? क्योंकि Actor सारी होना चाहिए। उनकी एफर्ट्स वहाँ दिख रही हैं। देखिए, मॉडलिंग वो उनको उनके प्रोफेशन की वजह से उनको मिल जाती है, उनके नाम की वजह से मिल जाती है। वो कोई ऐसा उनको गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, लेकिन क्रिकेट उनको मिला था, एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो प्रूव कर सकते थे, वो एक अच्छी टीम बना सकते थे। बिल्कुल। बट चले,
आइए चलें Another मुनीब भाई, से हम जानते हैं ना। अब्बू बनाने की बात कर रही है बाबर आजम को, तो अगर वो वाकई दूल्हा बनना नियत है। कर लें दूल्हा बनने की, फिर अब्बू बनने की, तो आपकी राय या मशवरा क्या होगा? क्या मैं उनके उसको ऊपर दे चुका हूँ, ही वर्क्स अ लॉट विद मी, मेरा वो बड़ा दोस्त है, मैं उसके साथ बहुत काम शाम करता हूँ, उसके कपड़े अच्छा। शपड़े काफी सारे करते हैं। और आई तो प्लानिंग हो चुकी है कि क्या पहना उन्होंने अपनी शादी पे? या नहीं, अभी- हो जाएगी हो जब जाएगी। वो वैसे क्या सूट करेगा बाबर आजम पे? बाबर आजम फिट लगेगा, आप फिक्र ना करें, वी नहीं। गॉट दैट सॉर्टेड। नॉर्मल रेगुलर कट्स किस होंगे, कलर में यूनिक होंगे? होगा, कौन कलर सा शेरवानी कलर? का। बाबर? नहीं दें, मतलब कुछ चीजें Surprise. अगली अच्छा, ये अगली कॉन्वर्सेशन के लिए भी suspense रखें, में, बट ये suspense रखें। आई फील कि हम लोग ना अपनी टीम को, अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, अभी परफॉर्मेंस नहीं भी हो रही, बट आई डू फील देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी बिल्ट ऑन। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से बेहतर काम हो सकता है। एग्जैक्टली हो सकता है, लेकिन ये हमारी टीम की अपनी काविशों कोशिशों से होना है, हमारे कहने से तो नहीं टीम कर पाएगी। अच्छा, अगर बहुत सारे दूल्हों की बात करें हम स्पोर्ट्स के अंदर ही, किस किस के ड्रेसेस वार्डरोब आपने शादी की तैयार की है और किस किस कलर में वो अच्छे लगे हैं, और क्या आपके मशवरे माने हैं या वहाँ पर भी उन्होंने और आपके लिए आजमाइश कौन सी थी जहाँ पे आपको लगा होगा इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया है? Luckily, so I've been working with sports and music people for forever, and luckily उनके बहुत सारे लोगों के शादियों के कपड़े, एक्टर्स के, म्यूजिशियंस के और स्पोर्ट्स पीपल के मैंने किए। सो और वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से मैं उनके साथ अच्छा रहता हूँ, तो मुझे कोई बहुत टफ टाइम आज तक किसी ने नहीं दिया। आसानी से मान जाते हैं कि ये सूट करेगा Because blue color, आप पे they जो see, blue पहने। when you are a professional and when you are good at what you do, you understand कि जी जो दूसरा बंदा आगे बैठा हुआ है ना, आप उसके पास तभी जाते हो जब आप उसकी इज्जत करते हो, आप रैंडमली नहीं मुंह उठा के चलते हो। So whether it was Atif, whether it has been ये जो है आपका हसन अली है क्रिकेट में, whether it's been एहसन खान from the actor, इन सब के ड्रेसेस आपने डिजाइन। बिल्कुल बिल्कुल काफी सारे लोगों के जुनैद के भी इंशाल्लाह, जुनैद का ड्रेस भी हम आपसे नहीं, मैं तैयार शादी करेंगे। कर चुका हूँ। ओह अच्छा। अभी फिलहाल अगली का इरादा भी नहीं है ना, क्यों मुझे फंसवाना आपने? अच्छा, जुनैद, मैं चाह रही थी कि जुनैद के अंदर की बात बाहर आ जाए, क्योंकि किसी कुछ नहीं दूसरे को दूल्हा है ऐसी उसके अंदर कोई बात लेकिन नहीं ये है। निकालना चाह रही ये है, फिर भी आपके शरारत अंदर की करना कोई चाह बात रही है जो आप उसके ऊपर इम्प्लाई शरारत करना चाह रही है। जुनैद के अंदर से वक्तन फवक्तन ऐसी चीजें निकालने की कोशिश करती थी कब जो तक आपके आप- अंदर होगा भी, जुनैद अगर कुछ होगा भी तो मैं जुनैद ऑन के एयर थोड़ी ऊपर कोई बताऊंगा। डंडा टूटे, जुनैद को भाभी जाके घर पे बताए कि भाई मेरी शामत लाना भाव चाह बिकती रही है। है डायरेक्टली। चलें जी, स्टार शाह आप बताइए कि जो शादी के ऊपर अमूमी तौर पे ड्रेसेस होते हैं वो कितनी आपको मुश्किल पेश आई या बड़ा आसान था वो डिसीजन? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत आसान है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो सर ने और मैम ने शुरू में बात की थी कि आपने वो पहनना है जो आपको सूट करेगा, सूट करे, आपने फॉलो नहीं करना कि जरूरी नहीं कि फैशन करें और अपना हाँ, बेड़ा गर्क like, करवा लें। एक तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि जो आपको अच्छी लगेगी वो, और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में इस तरह के मौके पे अगर आप अपनी वाइफ के साथ थोड़ा कम्युनिकेट करने कि उसको क्या अच्छा लगता है, हाँ, वाह तो फिर इस तरह की चीज़ पहन के जाए ताकि उसको अच्छा, स्टार शाह कवर कर रहे हैं, पहले वो कुछ और कह रहे थे कि औरतें गलतियां नहीं नहीं, बात, अब वो कवर कर जन्नत रहे हैं नोट कर रही हैं और आपकी वो बात। कहेंगे कि मैंने तारीफ भी की थी। हाँ देखिए लास्ट में देखिए, मैंने घर भी जाना है ना। से ये लगता है कि स्टार शाह बड़े अमन पसंद परिंदे हैं। और रोमांटिक भी है ना, रोमांटिक। अच्छी बात है। तो हम दो हमारी अनमैरिड बच्चियां रह गई हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं कि भाई शादी के हाँ मामले जी। में तो नहीं जाहिर है अपनी शमूलियत दे सकती, पहले इनसे जानते हैं वो कि कौन जरा से politicians, हाँ। एग्जैक्टली कौन होने चाहिए। हिना निम्रा से भट्ट हम जानते साहबा, हैं कि निम्रा पहले आप फवाद- बताइए। Hannah Bhatt, I guess she can be a good actress. She has that looks के वो तो आपको लगता है कि अभी वो ऐसा नहीं करती? नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं ऐसा करती। नहीं, वो एक वो खुद अच्छी फैशन डिजाइनर भी है हाँ, वैसे फैशन बहुत। डिजाइनर भी हैं, शी इज़ अ गुड पॉलिटिशियन, और काफ़ी उनकी पर्सनालिटी में वो एक चार्म है कि वो एक्ट्रेस भी बन सकती हैं। और नई यंग बच्चियों के लिए एक रोल रोल मॉडल भी है मॉडल है, वो, एग्जैक्टली। कि आप अपने यू कैन एक्चुअली हैव इंटरेस्ट को, पैशन को जी। पॉलिटिक्स के साथ लेके चल सकते हैं, तो बड़ा मल्टीटास्किंग अच्छा आप वो। इजीली कर सकते और अगर वो एक्ट्रेस होंगी तो क्या मायरा खान को टक्कर देती हुई नजर आ रही है? हैं, दे सकते हैं। चले Talent पे। या उसके बाद अगर हदीका कियानी की बात कर ली जाए तो वो She सिंगर can ना be हो। a psychologist, I can say. उनके अंदर एक पर्सनालिटी में एक कामनेस है जो, और मुझे ऐसा लगता है वो किसी को सुन सकती हैं। आई डोंट नो, मैंने कभी उनसे मिली नहीं, लेकिन मुझे ऐसे फील आती है कि वो बंदी किसी को सुन सकती है। बहुत कम लिसनर होते हैं, लोग बोलते तो बहुत है लेकिन आपको कोई सुनता नहीं, तो शी हैज़ दैट एबिलिटी कि वो आपको सुन सकती है। शी कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, और social work सोशल भी वर्क करती हैं, बड़े social work भी भरपूर करती तरीके से करते हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। सबको ये करना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने आपको नाम दिया है, शोहरत दिया है, इज्जत दी है, तो फिर अपना इसमें पार्ट पे बैक भी करना चाहिए आवाम के लिए, और वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। अच्छा जी, जन्नत आप बताइए, आतिफ असलम वैसे तो वो एक्टिंग भी कर चुके हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, और निम्रा के फेवरेट, हम सब के फेवरेट हैं। आतिफ अगर वो असलम। सिंगर ना होते तो क्या होते? अगर वो सिंगर ना होते तो वो क्या होते? तो क्या होते?
आई कैन वो हाँ नहीं आप अपनी नहीं बता दो पहले आप आप। अपनी ओपिनियन इनके क्रश है ना, ये ज्यादा बेहतर बता सकते हाँ वो बाद में पूछते हैं, पहले आप पहले आपसे हैं क्या होते हैं वो। अच्छा आतिफ असलम चलें लाइफ लाइन ले लें आप। लाइफ लाइन, हाँ बताएं। मैं लाइफ लाइन लेना चाहती हूँ। अच्छा मुझे भी ऐसे लगता है उनमें बड़ी कामनेस है, वो भी साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अच्छा। जितने अच्छी इनकी एक आप ओरा देख सकते हैं और एक आप देख सकते हैं ना कि बंदा अच्छा है, जज कर लेगा और बताएगा नहीं, आपको बड़े मीठे अंदाज में वो लेके वो चलेगा। योगी भी बन सकते हैं वैसे, क्या बन सकते हैं? योगी। योगी। अच्छा, इतने वो फिट हैं। यानी कि वो उधर Yes. इंडिया में होते तो योगी बनते, यहाँ तो बंगाली बाबा या वो आमिल बाबा ही बनेंगे। या वो योगी। उनका आस्थाना शरीफ बनेगा और उसके बाद बंगाली बाबा वहाँ पे बाद चढ़ावे बाबा चढ़ेंगे, वहाँ पे हाजिरियाँ होंगी। देखिए जितने उनके फैंस हैं ना, तो मेरे ख्याल में हाँ वो योगी बनेंगे तो उनको काफी फॉलोवर्स होंगे। सारे फैंस का तांता बना हुआ योगी होगा। बाबा। योगी आपकी तरफ बाबा। से ये मशवरा लें जी। आतिफ असलम अगर आप सुन रहे हैं तो योगी बाबा बनने का आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, अगर आप गाने से उकता आ जाएं या तंग आ जाएं। हाँ। खान, फवाद। अच्छा फवाद खान, ओके। फवाद खान क्या होते हैं? वो तो सब कुछ ही हैं। वो एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, वो प्रोफेसर टाइप ओरा भी है। वो क्या नहीं है अभी तक जो वो हो सकते हैं? वो क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेटर। क्रिकेटर। यस, क्रिकेटर होते हैं। तो ऐसा सारी cricketer लड़कियों होता को तो उन्होंने हमारी अपना दीवाना टीम जैसे ही बनाया। होते। टीम हमारी अच्छी हाँ। होती। हम अच्छा, उनके खूबसूरत दिखने की वजह से टीम अच्छी होती है। उनकी पर्सनालिटी है, वो जो फिल्में करते हैं वो हिट होती हैं, जो काम करते हैं वो हिट होते हैं। तो जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी टीम भी हिट होती है, और हिट्स मिलते हैं हमें मैच। हिट्स मिलते हैं हमें। हाँ अच्छा आपको नहीं लगता अगर ये योगी बाबा फवाद खान बन जाए तो ज्यादा अच्छा है? इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। आतिफ असलम की भी मेरे ख्याल हाँ नहीं, आतिफ असलम की भी टक्कर की है। में। के लिए। दोनों को योगी बना दोनों दोनों का का फ्यूचर जो आस्थाना ब्राइट साथ है, साथ बनवा लेते हैं। Yes, ज्यादा हाँ। बेहतर। फिर पता चलेगा कौन। दोनों का फ्यूचर ब्राइट है जनाब। नाज़रीन ये थी हमारे मेहमानों की राय इन सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में, इन डिज़ाइनर्स के बारे में। अच्छा मैं जाते जाते जुनेद से पूछना चाह रही हूँ कि जुनेद अगर शेख रशीद ना होते तो क्या होते? शेख रशीद मेरे ख्याल में कॉमेडियन होते अगर पॉलिटिशियन ना वाह, होते। जिस तरह के समझ- वो गेटअप उनका है, वो सिगार सुलगा लेते हैं हारने के बाद, या जिस तरह से वो पाए के निहारी की दुकान पे पहुंचे अच्छा हुए होते पुरानी फिल्मों के अदाकार लगते भी हैं। हैं। लगते भी हैं, वो बहुत बड़े अदाकार हैं। खैर वो बुरा ना मनाइएगा, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मेरी राय आपने पूछी, मैंने बता दिया। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ है, गपशप का सिलसिला भी अभी बहुत से सेगमेंट्स हैं, बहुत से हाँ, गेम्स जो हमने हमारे खेली है मेहमानों के साथ, अभी तो हमारे साथ रहिए। Stay with us. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और आप दूसरों के साथ भी अपनी ईद की खुशियां बांट रहे होंगे। बिल्कुल। हमारे पास एक और सेगमेंट आ है गया बहुत ही जबरदस्त किस्म का, और वो ये कि हमारा एक मेहमान एक चिट निकालेगा, वो एक्ट करेगा एक सिचुएशन को और बाकी मेहमानों को गेस करना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और मुनीर भाई ने चीटिंग की थी ब्रेक के अंदर, उन्होंने पर्ची सेट करके रखी थी ताकि आसानी से जबरदस्ती। वो एक्ट कर सकें। लेकिन हम आप उनके साथ भी ट्विस्ट करते हैं, वो ये कि स्टार शाह से शुरू करने जा रहे हैं। स्टार शाह अपनी चिट उठाइए और फिर आके एक्ट करके बताइए। अभी भी और आपने खामोशी से चिट उठानी और आपने कोशिश करनी है कि जो मुनीर भाई ने सेट की थी, लो जी मुनीर भाई आपके लिए तो मुश्किल हो भी बढ़ गई। आपकी चिट उन्होंने डाली चलिए है। अब आपकी एक्ट करके कह बताना रहे है। यार, आपसे बढ़ के थोड़ी है। अब तो यही बनता है। थैंक यू वेरी मच। आवाज नहीं निकालनी है अपनी, सिर्फ एक्ट। लेकिन वैसे अब आप इसको मिक्स कीजिए क्योंकि मुनीर भाई ने ये देखा है, उनको पता नहीं है। मैंने नहीं देखा हुआ। ये वाला येलो नहीं है। वाला अरे ये नहीं था, येलो वाला नहीं था। जैसे आपने खा मेरे लिए दिया आसान, मुझे बस लगा। फिर ठीक है, फिर ठीक, मेरे लिए आसान। अब आपने इनके सामने देखो हमें उसके बदले में मिलना क्या है पहले। हाँ अब ये तो बताया ना, मिलेगा आपको क्या? एक जबरदस्त किस्म की सेल्फी मिलेगी, वो आपको साथ? पहले ही बताया था, हमारे साथ और किसके साथ। देखिए What an achievement. ये होती है ईदी। चले पहले इसको गेस तो कर लें ओके कि स्टार शाह क्या कहना चाह रहे हैं। अब बोल ही दे, गा दे। पहले हाथ खड़ा करके बताएगा। चले जाओ, चल चले जाओ। दिमाग ना खराब करो। बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है मुझे। ओ प्लीज पराठ। जाओ। जाओ। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं करीब करीब खाना नहीं मैंने खिला कुछ सकता। नहीं बोलना। मैंने सर दर्द हो रहा है मेरा, खाना चाहिए मुझे। सर मत खाओ, जाओ जाओ सर सर मत मत खाओ। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह। नाज़रीन तो ये जरा चिट पे क्लोजअप कीजिए नाज़रीन। जाओ बिल्कुल जाओ, सही मेरा सर गेस मत किया खाओ। और जाओ, लिखा भी यही था, जाओ जाओ मेरा सर मत खाओ। तो स्टार शाह ने बहुत अच्छा किया जी, वेल डन वेल डन वेल डन। तशरीफ रखिए, अब guess बारी करने वाला आती है। सेल्फी बरहक है। जी हाँ निम्रा, अब आपकी बारी।
निम्रा देखते हैं अपनी सेल्फी अर्न कर सकती है। यस निम्रा, यू कैन डू दिस। ये देखिए Come इतना बड़ा on, एहसास best मिल रहा of है आपको luck. आखिर में। चलें निम्रा, चिट तो आपने देख लिया, अभी इधर दिखाएं। है तो ऐसे बहुत आसान। और ये जिसने भी ये चिट्स बनाई है उसने चीटिंग की हुई है, लेकिन कोई बात अच्छा, आप बता रहे हैं, मुझे बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उफ इतनी गर्मी गर्मी। है। नहीं उफ, ठंड। ठंड है। मिर्ची लग रही है। वेरी गुड। तो ये आप लोग क्या? एक्ट भी अच्छा कर रहे हैं। इतनी मिर्ची उफ, हाँ देखा। उफ इतनी क्या है? मिर्चें। ठीक है, ये थी चिट और उसको बहुत अच्छा एक्ट किया आपने बहुत ज्यादा आपकी सेल्फी बरहक है। पूरी कोशिश की है। और फौरन ही जज कर लिया। ये मेरे ख्याल में जो प्रोडक्शन टीम है हमारी वो हमारे गेस्ट के साथ मिली हुई मिली हुई है, है। उसने इतनी आसान मेरी चिट्स मदद रखी लग हुई है। गई। सब यही हो रहा है, सब यही हो रहा है। हमारा ही कसूर है। हमारी साइड पे कोई नहीं है, इनकी साइड पे है, लेकिन चलें अच्छी बात। नहीं, हारने से हम हमारे सेल्फी इतने- में नहीं होंगे क्या? नहीं फिर भी नहीं सेल्फी आप मिलेगी आपको। सेल्फी में फिर भी होंगे। इस एहसास से आपको महरूम नहीं करेंगे। अच्छा जन्नत ऐसा कर आइए। लेते ना, जो जीतेंगे उन्हें ईदी मिलेगी। हाँ ईदी तो बिल्कुल ताकि हम लोग मिलेगी। एफर्ट करें। ईदी तो पहले दिन मिलती है। तो कोई वो बात नहीं, हम आज दूसरे दिन आए तो दूसरे दिन हमारा दूसरे दिन पहला आए। दिन। इसके जुनैद भाई। गोश्त के शॉप पर मिलना है वो भी नहीं मुमकिन। अच्छा हाँ बस ईदी। चलें आ जाएं। केक मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ और मिलेगा। आपने जन्नत हाथ के ऊपर रख के खोल के देखनी है ताकि कोई पढ़ ना सके। यार ये आप लोग जो है ना क्लास टीचर ना बस जुनैद बंद कर दे। देखें मुझे ना वो प्रोडक्शन टीम के ऊपर गुस्सा आ रहा है, इतनी आसान चीजें करें स्टार्ट। हाँ करें। अरे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ आपने भी जवाब दे दिया पढ़ के। वेरी गुड जबरदस्त। अब मुझे लग रहा है कि जुनैद भी मिले हुए हैं। हाँ। जुनैद आप देखिए, अकेली हैं, हम सारे साथ मुझे यूं ही लग रहा है। नहीं मैंने तो आप कुछ भी नहीं इस बताया, दुनिया में अकेली वो आई। चिट इतनी आसान है सारी। वैसे तो सारे अकेले आए हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसने जवाब पहले ही दे दिया। हाँ। मुझे अपनी प्रोडक्शन टीम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। चलें जी अंबर की What बात। is the order? अंबर की बारी। वो लास्ट वाली तो बुक्ड है। जी जनाब, जी तो आपके हिस्से में क्या आया है? ओके ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा टफ है। मुश्किल है। दोबारा से कॉल नहीं। कॉल शुक्र है कोई टफ भी आया। फोन आया, चिट्ठी, फोन फोन नहीं मिल रहा, फोन कॉल नहीं उठा रहे तुम, हेलो कहाँ बिजी हो? ओ गलत नंबर दे दिया। कॉल क्यों नहीं उठा रहे? एक सेकंड हाँ दोबारा से हाँ। अब आपने गौर से देखा। फर्स्ट वर्ड कॉल फोन सेकंड वर्ड सिग्नल्स नहीं आ रहे, सिग्नल्स नहीं आ रहे, सिग्नल नेटवर्क इशू है, अच्छा वैसे बहुत अच्छा कर रही बैटरी है। नहीं है, फोन में फोन बैटरी में बैटरी नहीं है, सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। फोन समझने की कोशिश करें, वैसे फोन बहुत में अच्छा कर बैलेंस रही है। नहीं है। बैलेंस जबरदस्त। मुनी भाई फोन बहुत में तेज बैलेंस नहीं है, है। सारे इन्होंने गेस किए हैं, आधा काम करने आसान कर। बरहक है। हाँ अब मेरी सेल्फी में ना होना बरहक है। चले, अल्लाह चले, करे आप उठाएं। कि सबसे मुश्किल है मुनी भाई में। ओहो उठा ले। अच्छा ये ग्रीन ही आपने अपने लिए रखी हुई थी। मुनी भाई उधर से छुपाना है, उधर से छुपाना ये है। देखिए मैं बिल्कुल अपना हाथ चलें जी, ये भी वैसे बहुत आसान है लेकिन चलें। क्यों आप बता दें, इसका जवाब आप देते हैं। नहीं करें चलिए करें। पेट में दर्द हो रही है। भूख लगी है। नहीं यार ये देखा ना। ये भी हो सकता था कि मेरे एब्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसने पकड़े नहीं। चलें जी, एक्ट भी बहुत अच्छा हुआ और पहचानने वालों ने उसको समझदारी के साथ समझा भी है। लेकिन जुनैद ऐसे दो पड़ी में आप दोनों भी हाँ अभी आप लोग करें। ये आप करके दिखाए ना चलें पहले लेडीज फर्स्ट। चलें आए। मैं देखती हूँ। ये भी चीटिंग ना करें। ये अच्छा है। गुड कॉल गुड कॉल। मैं एक्ट करूंगी तो इनकी भी तो ये जन्नत की शरारत है, हमारे जन्नत साथ की क्यों शरारत। आ रहे हैं? यस। उफ, बहुत मुश्किल है यार। चलिए आप करें। पढ़ना ये नहीं दिखाना है। किसको है? मैं हम सारे करें। चले हम सारे करें। डन। हाँ ये मैं पढ़ूंगा, मुझे पता है। आप क्यों पढ़े? नहीं कोई मैंने पढ़ा ही पढ़ा नहीं, नहीं? मैंने पढ़ा ही नहीं। पक्की बात। पक्की बात। अच्छा जी मैं दिल बाग मेरा हो रहा है। दिल ही मैं- गार्डन मैं बहुत खुश हूँ। मैं स्टार शाह के आने पे बहुत फर्स्ट वर्ड मैं मेरा सेकंड वर्ड मेरा मुझे बहुत ऊंचा बोल लो, उससे बेहतर है और बोल दो भाई। लिपसिंग नहीं करनी, लिपसिंग नहीं करनी। ओके सॉरी। अच्छा बहुत थर्ड वर्ड प्यार दिल प्यार मेरा मैं दिल। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। It's okay, get in line. ले जी जबरदस्त हो गया।
मेरे ख्याल में इतना काफी है। नहीं आप सबने कर लिया। अगर एक नहीं भी होगा शादी हो चुकी है, अब आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये तो सबसे मुश्किल मेरे पे आ गया। आंखों पे आई है। फर्स्ट वर्ड मेरा मुझे मैं बड़े होके लंबा होऊंगा। मैं वहाँ मूछे मुझ नहीं तो कुछ नहीं। मैं मुझ मौला बड़ा जट होके। बनूंगा। अच्छा मैं अब्बू बनूंगा। मेरे अब्बू मेरे अब्बू नहीं है। मेरे जब तू ऐसे बता। क्या मेरे सेकंड वर्ड अब्बू 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 सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड मेरे अब्बू नहीं मान रहे। यस यस यस। इसीलिए तो भाई का ये हाल है। ले जी, फाइनली हम सब जो है कामयाब हुए इस Yes. कोशिश में। गेस्ट सही हैं और हमने कोशिश अच्छा, भी सबसे ज्यादा गेस्ट जो है वो मुनीब ने मुनीब भाई ने किया, तो मुनीब भाई के लिए बहुत ही स्पेशल talented है। क्लैपिंग। तो मुनीब भाई ने आज क्योंकि चूंकि ससुराल डे आज आलमी का- यौम ससुराल है, यौम अपनी ससुराल। जिम्मेदारियां उन्होंने निभानी है, तो उनको हम देते हैं इजाजत। मुनीब भाई थैंक यू सो मच आज ससुराल पहुंचने तो आपने हमें एजाज बख्शा। लेके जाना है ज्यादा। थैंक्स फॉर कमिंग वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। ईद ईद मुबारक। मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। मुबारक। आप लोगों की सेल्फी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। आप लोगों Thank ने you so much. सेल्फी में मुझे तो हम यहाँ से सेल्फी screen- ले लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। आप लोग सारे तशरीफ लाइए और एक सेल्फी हो जाए, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे बाकी मेहमान हमारे साथ होंगे और गपशप का सिलसिला नाज़रीन यूं ही जारी रहेगा। वेलकम बैक और ईद मुबारक एक बार फिर से। आपकी ईद मज़े की गुजर रही होगी, अपनों के साथ गुजर रही होगी और इशाल आपकी ईद भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी गुजर। मेरी भी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन आप मुझे बताएं सवैयाँ कैसी बनाती हैं पहले आप ये बताएं। मैं तो मैं सवैयाँ बहुत खा के आया हूँ और सवैयाँ जिस वक्त नमाज पढ़ के आते हैं ना, यकीन करें कि जिसको कहते हैं कि शिद्दत से इंतजार होता है और सवैयों एक का? सवैयों से काम चलता भी नहीं है। उसमें शीर खुरमा भी होना चाहिए, उसमें तरह-तरह के मीठे होने तरह तरह के मीठे होना चाहिए ना, वैरायटी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। और वही सबसे पहले ख्याल और कभी खाते खुद हुए अपने ना किचन में जाके सोचा है हर कि चम्मच वैरायटी लेते हुए बनाने में टाइम कितना लगता है? एक बार ख्याल ये आता है कि रोजा तो नहीं है, फिर इंसान अपने आप को ये बात तसल्ली तो दे। ठीक है जुनैद, लेकिन कभी आपने खुद जाके किचन में सोचा है बिल्कुल कि बनाया। इसमें कितना time मैंने लगता है आपको और कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। तो लेकिन मैंने अभी तक खाई नहीं है नाज़रीन के कितनी अच्छी कुकिंग करते हैं। नहीं, जुनैद। आपने खीर खाई थी, आप भूल गई हैं। ओ हाँ, वो आपने खुद बनाई वो थी। मैंने खुद बनाई थी, बिल्कुल। God, तो किसी दिन मैं आपको सवैयाँ भी बना के खिलाऊंगा। लेकिन इस वक्त हम आते हैं लेकिन अपने अगले सेगमेंट की तरफ नाज़रीन। ये हमारी गपशप तो चलती रहेगी और ये सेगमेंट भी बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल जी, इसलिए दिलचस्प है क्योंकि हम अपने तमाम गेस्ट से कहेंगे कि वो हम उनसे इंस्ट्रूमेंट उनको गाने की धुन सुनाएंगे, म्यूजिक सुन के वो बताएंगे कि कौन सा गाना है और साथ में ना थोड़ा सा गुनगुनाना भी होगा। तो इस बार जो बहाने से जान छुड़ा चुके थे, इस बार उनकी हम जान नहीं उनको भी गाना गाना पड़ेगा। तो अच्छा, हम वैसे मेरे अपने ख्याल में हमारे मेहमान तीनों बाकी जो मेहमान हैं, अंबर हो गई, जन्नत हो गई या निमरान के लिए तो ये आजमाइश है। स्टार शाह के लिए सबसे आसान सेगमेंट। अच्छा, इतनी खूबसूरत लड़कियां जब गाती हुई नजर आती है ना, और तो भी वैसे खूबसूरत खुश हो लगेंगी। जाता है। आवाज भले गाना गाना आता हो, आवाज अच्छी हो ना हो, वैसे ही अच्छा लगता है। नहीं, मुझे लगता है ये उलट होता है। अच्छा, उलट खूबसूरत लड़कियां। लेकिन जब से हमने चाहत फतेह अली खान को देख लिया ना गाते हुए, हम बड़े एतमाद के साथ गाते हैं। आपको लेवल बढ़ किसी गया किस्म की होगा। घबराहट नहीं होनी घबराहट चाहिए, नहीं। बेसुर होते यस हुए भी। यस। तो बस जी, हम आगाज तो ले जी, करते हैं। प्ले सबसे कीजिए पहले पहला गाना म्यूजिक। करें। जो गेस करेगा उसको हाथ खड़ा अच्छा, करना हाथ खड़ा होगा। करें, हाथ खड़ा करें जिसको समझ आ गई। सबने खड़ा कर- सबसे पहले अंबर ने खड़ा किया वैसे। हाँ, मैं गुनगुना नहीं सकती लेकिन मैं गाना बता सकती हूँ। नहीं, दिल दिया गल्ला। थोड़ा सा तो गुनगुनाना हो। उफ। चलें जी, माइक काश स्टार आप मेरा- माइक दीजिएगा। मुझे बिल्कुल गाना नहीं चलें, आता। कोशिश कर लें। वो बात सबको आपने गाना जहन में नहीं रखनी है। जन्नत वाली बड़ी खूबसूरत बात है हाँ। कि चाहत फतेह अली खान को गाते हुए सुन के मेरे ख्याल में हम सबको तसल्ली होनी चाहिए कि हमसे उनसे ज्यादा बेसुरे नहीं है। यस। आई थिंक उनका रिकॉर्ड अब मैं तोड़ूंगी। हाँ, नहीं, चलें तसल्ली रखें ना, कोई तो उनको टक्कर देने वाला होगा। करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नु मिला के दिल दिया गल्लां। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलें जी, नेक्स्ट म्यूजिक प्ले किया जाए। नेक्स्ट जी। साहिल पे खड़े हो? नहीं, ना, आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त। जन्नत ने म्यूजिक प्ले होते ही जवाब दे दिया है। तो आपका इनाम यह है कि आपको ये गाना गुनगुनाना पड़ेगा। साहिल
पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाओ। ठीक है, आप ऐसा गाना सुनाएंगे तो उसने बाकी चले जाए। मैं डूबूं, गाना भी नहीं। चले बस। चले, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जज्बा यही होना चाहिए, बिल्कुल। चाहे और जिस अब तरह की हम मर्जी कह आपके सकते सुर हैं ताल हो। जन्नत ने देखिए वो टक्कर दे दी है चाहत। सज्जाद अली का गाना है, वो लेजेंड है और उनका गाना गाना बहुत मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, कोशिश So, की मैंने आपने, थोड़ी हम सी इस कोशिश को की। सराहते हैं। ट्रिब्यूट दिया है या उन्होंने। बहुत ही चलें जी, नेक्स्ट सॉन्ग। जी अब नेक्स्ट सॉन्ग, इससे अब- साबित हुआ कि हमारे पास बहुत सारे चाहत फतेह अली खान हैं। लेकिन हम खुद लेकिन कबील हैं। छुपे हुए चाहत स्टार शाह की मौजूदगी में हम उन्हें तो माफ़ी नहीं दे सकते ना। तो अब लास्ट सॉन्ग प्ले किया जाए जी, अब क्योंकि बारी है स्टार शाह की। बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार ओए रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये थी लेजेंड ये रेशमा। 4 दिनों का प्यार और फिर लंबी जुदाई, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है। ये जो 4 पलों का प्यार था हमारा, हाँ। ये इख्तिताम पजीर होने वाला है। आप सबको हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। जी हाँ, और जाते जाते एक एक मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए, देखने वालों के लिए ईद के मौके पे पैगाम क्या देना चाहेंगे अंबर आप? मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और जितने आपके रिलेटिव्स हैं जिनसे नई मुलाकात होती, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोगों को लगता है कि हम कनेक्टेड हैं, एक मैसेज भेजा कनेक्टेड नहीं और जान छुड़वा ली। आई थिंक फिजिकली जाना, मिलना, थोड़ा सा बातचीत करना, मुझे तो, मैं ज़रा ओल्ड फैशन हूँ तो मुझे वो ज़्यादा बहुत अच्छी बात है। बजाय इसके कि एक व्हाट्सएप कर दिया, तो व्हाट्सएप से ज़रा आगे निकले। फिजिकली मिले, जाके गले लगाएं और ईद की फीलिंग को महसूस करें। एग्जैक्टली, जैसे बहुत अच्छी पुराने बात। ज़माने में होता था। जी हाँ, उन दोबारा अपनी जो हमारे कल्चर है उसको जाने ना दीजिए, उसे पकड़ के रखिए, बहुत अच्छा कल्चर है। बिल्कुल, मैं अंबर की बात को सेकंड करूंगी कि इस ईद पे कोशिश कीजिए कि अपने दिलों में जो कदूरतें हैं उनको ख़त्म करें, जिनके साथ आपकी नाराज़गी है उन्हें जाकर मनाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो कोशिश करें कि नफरतें कम पैदा करें और अपने लफ्ज़ों से, अपने एक्शन से किसी की दिल आज़ारी ना करें। खूबसूरत बात, खूबसूरत और बात। निमरा से मेरी तरफ से ईद मुबारक सबको। और इस तरह मैं कहूँगी जिस तरह आप काइंड हैं या ईद मुबारक और अच्छे जज्बात इंसानों के लिए रखें, वैसे आप नेचर और जानवरों के लिए भी रखें। हाँ, जबरदस्त जी, आप बहुत अच्छी बात की स्टार आपने। शाह और को स्टार मैसेज शाह तो यकीनी तौर पे मोहब्बत का पैगाम देंगे, अपने अल्फाज में बताइए अपने ऑडियंस को। जी हाँ, सबसे पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और उसके बाद मीठी ईद है, सबको अच्छे से बुलाइए, अच्छा म्यूजिक सुनिए। और कुछ दिनों में मेरा नया गाना आ रहा है वाह, वाह, के वाह। साथ, उसको भी जरूर सुनिए। अरे वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवी का। नाज़रीन, खूबसूरत लम्हात को इसी तरह से शेयर कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। और जो हमारा कल्चर है अपनों के साथ उससे या परायों के साथ, सबके साथ सभी के खुशियां साथ, सभी बांटिए। के साथ, किसी को ये महसूस ना हो कि ये दिल में कोई बुक्स लेके बैठा है, कोई रंजिश लेके बैठा है। अगर कुछ है भी थी तो कम से कम ईद के मौके पे उसे भुलाइए, उसे गले लगाइए और उसे एहसास दिलाइए कि आप उसकी खुशियों में शामिल होकर सड़कों पर मौजूद उन बेगर्स बच्चों को भी याद रखिएगा अपने इस खुशी के दिन में। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी ईद के तीसरे दिन। जी हाँ, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।